दिख रहा। चलिए। माइक्रो प्रोसेसर हम लोग को शुरू करना था आज, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर में क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर सब लोग जान रहे हैं कि जैसे पहले सीपीयू होता था। पहले जो भी मतलब हम लोग इस्तेमाल करते थे कंप्यूटर, तो उसमें सीपीयू होता था। हाँ, हेलो। गरीब आदमी भाई। हेलो, आवाज जा रहा है? हाँ आ रहा है अभी। चलिए, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर देखना था, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर जनरली क्या है ना कि जैसे हम लोग सीपीयू का इस्तेमाल करते थे पहले वाले कंप्यूटर्स में, तो वैसे ही माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है। सीपीयू का साइज क्या होता था कि बहुत बड़ा हो जाता था। जैसे जैसे समय बीतता गया ना, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम शायद न्यूमैन करके कुछ था, ठीक है। वो बोल रहे, मतलब वो बोल के गए हैं कि जैसे सबसे पहले हम लोग स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन करते थे। इसमें क्या होता था कि एक जो छोटा सा चिप आता है हम लोग के पास, जो 128 जीबी का, 256 जीबी का, जो हम लोग मेमोरी लेते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहला जो चिप आया था, उसमें 10 ट्रांजिस्टर से कम, लेस देन 10 ट्रांजिस्टर, उसमें हम लोग उसको मॉडिफाई या उसको इंटीग्रेट कर सकते थे। मतलब एक ट्रांजिस्टर का साइज आप लोग अगर दुकान से लिए होंगे तो देखे होंगे कि इतना बड़ा होता है, ठीक है। वैसा वैसा 10 ट्रांजिस्टर को एक एक चिप जब डिनोट किया जाता था, तो उसको बोला जाता था स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। वैसे ही जब थोड़ा सा और एडवांस टेक्नोलॉजी आया, तो ट्रांजिस्टर का संख्या उसी चिप पे जहां 10 से कम था, उसी पे 100 चिप तक हम लोग, 100 ट्रांजिस्टर तक उसी चिप पे हम लोग डाल सकते थे। उसको बोला गया मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि उसके फिर 2 3 4 साल के बाद 1000 ट्रांजिस्टर को हम लोग उसी चिप, जितना छोटा चिप हम लोग 100 ट्रांजिस्टर को इंटीग्रेट कर रहे थे, अब हमारा टेक्नोलॉजी इतना विकसित हो गया कि हम उसी पे 1000 ट्रांजिस्टर, 100 से 1000 ट्रांजिस्टर अगर कर रहे हैं, उसको लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद अभी जो करंटली यूज हो रहा है, ये वीएलएसआई मीडियम है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 1000 ट्रांजिस्टर से भी ज्यादा हम लोग ट्रांजिस्टर मतलब एक चिप हम लोग उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। इसमें एज इट इज क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। इसमें एज इट इज क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए कि ये क्वेश्चन पूछे हुए था, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में मैक्सिमम कितने ट्रांजिस्टर्स इंटीग्रेट किया जा सकता है चिप पे, ठीक है। तो आंसर यहाँ से है आपका 1000 ट्रांजिस्टर, ठीक है। हम्म। तो भाई वीएलएसआई पूछ देगा। अभी देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें ये क्रिएट करता है कि हम लोग जब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं ना, जनरेशन ऑफ हम्म। कंप्यूटर्स में हम लोग को वीएलएसआई वाला पार्ट जो है ना, वो बताता तो है, लेकिन क्वेश्चन जब पूछता है तो एलएसआई में ही 1000 से ज्यादा रख लेता है। तो ये थोड़ा सा वहां पे एग्जाम में मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर वहां पे ऑप्शन रहेगा कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में कितना ट्रांजिस्टर मैक्सिमम यूज हो सकता है, तो आंसर मारेंगे हम लोग 1000, ठीक है। ठीक है। अगर वीएलएसआई हम्म। कहीं कहीं ऑप्शन में क्या दे देता है कि 1000 लेस देन 1000 नहीं देगा, मोर देन 1000 दे देगा। बाकी तीन को कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। तो उस केस में मोर देन 1000 पे भी आप जा सकते हैं एलएसआई में, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कई बार हम्म। हालांकि ऐसा करेगा नहीं, वो बहुत पुराना उस थी, मतलब रेलवे में ही पूछा हुआ एग्जाम में है। उस समय हम्म। वीएलएसआई का उतना चर्चा चला नहीं था, इसके वजह से 1000 से ज्यादा को भी सही कर दिया था उसमें। लेकिन अब अगर जाना है तो बस इसी डाटा को याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर को यही शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर कुछ नहीं है, एक सेमीकंडक्टर का कंपोनेंट है, ठीक है। जिसमें एलयू होता है, सीयू होता है और रजिस्टर्स होता है। ध्यान दीजिएगा, रजिस्टर जो है ना, ये आगे चल के बहुत काम आएगा। रजिस्टर का ही खेला आगे है। जब हम लोग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट पढ़ेंगे इसमें, और इसमें जब हम लोग को जो टॉपिक पढ़ते हैं, तो टॉपिक में हम लोग का सिलेबस में एक टॉपिक आएगा असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग। असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग में जितना प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं ना, उसमें रजिस्टर का ही खेल है। रजिस्टर उसका इस्तेमाल उसमें बहुत ज्यादा हुआ है, इसलिए इसको एकदम ध्यान में रखिएगा, हमेशा के लिए बैठा लीजिए दिमाग में बत्ती बना के
सेमी एक माइक्रो प्रोसेसर क्या है? माइक्रो प्रोसेसर एक सेमी कंडक्टर का कंपोनेंट है, एक ऐसा कंपोनेंट है जो सेमी कंडक्टर के द्वारा बना हुआ है ना। उसमें मोस्ट वाइडली यूज होता है सिलिकॉन का। ये सब चीज तो हम लोग डिवाइस पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें रहता क्या क्या है? रहता है ALU, जिसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इसमें रहता है CU यानी कि कंट्रोल यूनिट, और इसमें रहता है रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर रजिस्टर क्या है भाई? तो देखिए, रजिस्टर नॉट कंसिडर्ड एज अ मेमोरी बिकॉज इट होल्ड्स डाटा टेम्पोरली। अभी ध्यान से देखिएगा, रजिस्टर का काम क्या है? रजिस्टर का काम डाटा को स्टोर करना ही है, ठीक है। अगर कोई इस तरह से रजिस्टर है तो हम लोग जब माइक्रो प्रोसेसर पढ़ेंगे 8085, हम लोग देखेंगे कि ये वाला BC होता है, ठीक है, एगो DE होता है और एगो HL होता है, ठीक है। थ्री पेयर्स ऑफ रजिस्टर्स वहां पे हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा। इसमें क्या करते हैं ना, बी और सी जो है इसमें 4-4 बिट डेटा को हम लोग इंटर करते हैं। बी में 4 बिट डेटा इंटर करेंगे, सी में 4 बिट डेटा इंटर करेंगे। इसको बोलेंगे LSB, इसको बोलेंगे MSB। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है हेक्सा डेसिमल कोड में, ठीक है। ये सब चीज जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो और क्लियर होते चला जाएगा। जब इस पे हम अभी बोलेंगे तो नहीं याद रहेगा, लेकिन जब इस पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल बना लेंगे ना तो एकदम याद हो जाएगा दिमाग में। ये सब याद करने का जरूरत नहीं है, अभी इसमें दिमाग पे जोर नहीं डालना है, ठीक है। रजिस्टर क्या है? रजिस्टर काम करता है मेमोरी को स्टोर करने का ही, डाटा को स्टोर करने का ही काम करता है मेमोरी। अगर कोई मेमोरी का डेफिनेशन हमसे पूछेगा, बोलेगा मेमोरी किसको कहते हैं, तो हम बोलेंगे मेमोरी उसको कहते हैं जो डाटा को स्टोर करने का काम करता है। तो कोई कोई पूछेगा कि रजिस्टर क्या करता है, तो हम बोलेंगे कि रजिस्टर भी डाटा को स्टोर करता है। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि क्या रजिस्टर को हम मेमोरी बोल सकते हैं, तब वहां पे आंसर हो जाएगा नहीं। ऐसा हिपोक्रेसी का है भाई, ऐसा दोहरी नीति क्यों है? इसलिए है क्योंकि ये डेटा को स्टोर करने का काम नहीं करता है, ये डाटा को होल्ड करने का काम करता है। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे कि पुरानका जमाना में हम लोग जो गैलन में जो पानी भरते थे उसके में कुप्पी रहता था, ठीक है। तो बड़ा डब्बा से छोटा डब्बा में हमको अगर कुछ ट्रांसफर करना है तो हम लोग कुप्पी का सहायता कर लेते थे। कुप्पी डाटा को, जो हमारा तेल है, जो भी तरल पदार्थ था, उसको होल्ड करने का काम खाली करता था, उसको स्टोर नहीं करता था। सेम काम को आप रजिस्टर के थ्रू आप समझ सकते हैं। रजिस्टर सेम टू सेम वही काम कर रहा है। रजिस्टर क्या है कि सिर्फ एक मीडियम प्रोवाइड करेगा, चीजों को करने में हमको आसानी हो, ठीक है। और जैसे जैसे आगे देखेंगे इसका और क्लियर होता जाएगा मामला। अभी बस खाली यही समझिए, रजिस्टर को हम लोग मेमोरी नहीं कंसिडर करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये सिर्फ डाटा को होल्ड करने का काम कर रहा है, ठीक है, स्टोर करने का काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है, सॉरी, नेक्स्ट मतलब वर्ड है माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर किसको कहते हैं? जब हम लोग माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल जब करने लगे ना, तो माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करते करते हम लोगों को ध्यान में आया कि माइक्रो प्रोसेसर तो है किसी भी चीज को प्रोसेस करने का काम कर रहा है। जैसे जैसे मान के चलिए कि हम कोई एक गाड़ी बना लिए, ठीक है। गाड़ी का शीशा है, गाड़ी का शीशा में क्या है कि वाइपर लगा हुआ है। गाड़ी के शीशा में जो वाइपर लगा हुआ है, कोई एक हम सिस्टम बना लिए, प्रोसेसर बना लिए, और प्रोसेसर क्या किया कि जैसे ही हम वो बटन को ऑन किए, प्रोसेसर वहां से कुछ प्रोसेस किया और एक मोटर को एक सिग्नल भेज दिया कि तुमको ऐसे 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 होना है, ठीक है। वो तो काम हो गया प्रोसेसर का, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी में कुछ ऐसा काम कर लें कि अगर वो प्रोसेसर प्रोसेस करे और हम कुछ उसमें क्या करें कि ऐसा कर दें कि जैसे कि मान के चलिए कि पानी पड़े और ऑटोमेटिक वो चालू हो जाए। तो अगर ऑटोमेटिक उसको चालू होना है तो उसको कुछ ना कुछ तो दिमाग में उसको भरना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो डाटा देना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें कि प्रोसेसर खुद से डाटा फेच करके वो चीजों को खुद से थोड़ा सा समझ के अपने डाटा से मैच करे, अगर उस डाटा से मैच कर रहा है तो वो वाला काम वो खुद करना चालू कर दे। जैसे में हम लोग इंडक्शन अभी यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग जो इंडक्शन यूज करते हैं उसमें क्या होता है
इस तरह से बटन लगा हुआ रहता है, ऑन ऑफ का बटन रहता है इस तरह से, बीच में ऐसा स्विच टाइप दिया हुआ रहता है। इसमें एगो बटन रहता है 30 सेकंड वाला, ठीक है, कि 30 सेकंड वाला दबा के और कुकर चढ़ा के चल जाइए इस पे। वो क्या करेगा कि 30 मिनट तक ये चलेगा। 30 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो 30 मिनट के बाद ऑटोमेटिक ऑफ क्यों हो गया, क्योंकि इसके अंदर प्रोसेसर तो लगा हुआ है जो कि स्विच दबाते ऑन हो गया, स्विच दबाते 30 मिनट वाला मोड ऑन हो गया, लेकिन एक इसमें मेमोरी एलिमेंट भी लगा दिए हैं, और वो मेमोरी एलिमेंट इसको 30 मिनट के बाद याद दिला देगा कि अब तुमको बंद हो जाना है, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल होने से क्या हुआ, माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल इसीलिए हम लोग करते हैं जब हम लोग को कोई एक स्पेसिफिक टास्क करना हो। माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या है, माइक्रो प्रोसेसर अगर एक हम ले लिए, उससे हम जितना भी तरह का काम वो करने के लायक है, मतलब कि लाखों करोड़ों तरह का काम वो कर सकता है। अगर हम एक लैपटॉप को ही उठाएं, एक मोबाइल को ही उठाएं, तो मोबाइल में हम लोग लाखों तरह का काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे काम का स्पेसिफिकेशन आ जाए, हमको कोई एक पर्टिकुलर काम करना है, हम क्या करते हैं, वहां पे माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल कर लेते हैं। माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, एक कम्बिनेशन होता है एक माइक्रो प्रोसेसर का, उसमें हम लोग एक मेमोरी लगा देते हैं। अगर मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर का कम्बिनेशन की बात करेंगे, ये जो है ये शो कर देगा कि हमारा क्या है, माइक्रो कंट्रोलर है। बस ये ध्यान में, क्योंकि जेई में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ माइक्रो कंट्रोलर, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा जो एक्सप्लेनेशन है वो माइक्रो कंट्रोलर को पूरी अच्छी तरह से करता है। वहां पे जहां माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी दिखेगा साथ में, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो अब भी थोड़ा दे सा सकते हैं एलयू सीपीयू और रजिस्टर और मेमोरी, इसमें, जैसे 4 को ऑप्शन ना दे सकता है, चारों ऑल करके। हाँ वैसे करके भी दे सकता है कि 4 को दे दिया कि इनमें से कौन ये कि ये क्या होता है, मतलब किसी भी तरीके से दे सकता है। आपको बस इस पे मतलब फिक्स रहना है कि माइक्रो कंट्रोलर का मतलब उसमें एक प्रोसेसर होगा माइक्रो और एक मेमोरी होगा, मेमोरी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जब हम लोग बेसिक देख रहे हैं तो थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं डाटा का। जब भी हम लोग डाटा ट्रांसफर करते हैं, तो डाटा ट्रांसफर राजीव भैया बताइए कि कहाँ होता है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन में 7 लेयर पढ़े थे ना हम लोग, एक लेयर से लेकर के 7 लेयर तक। उसमें किस लेयर पे डाटा ट्रांसफर होता है बिट में? बीट में शायद ए में होता है। ए में तो ठीक है, नाम क्या है? फर्स्ट इनसे काम चलता हो। फिजिकल लेयर बताओ। फिजिकल लेयर, ठीक है। फिजिकल लेयर में, ठीक है, पहला जो फिजिकल लेयर है हाँ उसमें फिजिकल बिट लेयर। में डाटा ट्रांसफर होता है, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन तो पूछता है यार, एकदम इजी इजी क्वेश्चन, ठीक है। बिट हो गया, बिट क्या है, बिट हो गया किसी भी डाटा के मतलब उसका क्षमता को बताने का काम करता है। जैसे मीटर, एक मिनट से रुकिएगा, हाँ ना, वो घर पर लगा है, नहीं रो तो नहीं रहा था। कल सुबह में एग्जाम है मेरा, मतलब कितना के वजह से फिर जाला है सुनिए तो यार। 10-11 बजे से एग्जाम है, जाकरी फोन 10-11 कर बजे दे तक तो चल चलेगा। जाओ, ऐसे 3 बजे जाओ। अन्ना फोन करता था ना जब आ जाएंगे, 3 10-11 बजे बजे जाओ, छुट्टी हो जाएगा 3 तो आ बजे से जाएंगे। पहले फोन कर देते तो जाओ। ऐसे कि ना फोन करता ना जाल रही। कल है आ जाइएगा, कि फिर परसों नानी के दिखावे जाना है, तो परसों दिक्कतें हो जाएगा। कहाँ ऑफिस में है राजीव भैया की? ये नहीं ठीक है, नहीं ऑफिस में। ऑफिस में अनुरागवा को जो तो कहे थे लोग चलिए बुझ गई थी। है। दिन भर पकड़ते रहतो, मैसेज कर। चलिए, ठीक है। इसमें तो डाटा को जब हम लोग को रिप्रेजेंट करना होता है, तो डाटा को मेजर करने का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो बिट होता है। जैसे हम लोग दूरी को मापने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है लेंथ को मेजर करने के लिए
सेंटीमीटर, मिलीमीटर इस तरह से हम लोग मेजर करते हैं ना, वैसे ही डाटा को अगर मेजर करना है कि कितना डाटा गया है या कितना डाटा है, उसका सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट बिट होता है। ठीक है, तो एक बाइनरी डिजिट जो होता है उसको हम लोग बिट कहते हैं। मतलब कि अगर हम 0 या 1 लिख दिए तो 0 एक बिट हो गया और 1 एक बिट हो गया, यानी कि यहाँ पे 2 बिट का डाटा हो गया। ठीक है, उसी तरह से 4 बिट का जो डाटा होगा इसको हम लोग निब्बल बोलेंगे, NIBBLE। ठीक है, इसको NIBBLE मत समझ लीजिएगा। ठीक है, 4 बिट का डाटा होता है, क्या है कि NIBBLE जो होता है वो 2 बिट होता है। ठीक है, इसलिए निब्बल जो होता है वो 4 बिट का डाटा होता है। उसी तरह से फिर आगे देखिए, बाइट में जब हम लोग आते हैं तो यहां से हम लोग जनरली इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, बाइट से इस्तेमाल करते हैं। बाइट क्या होता है, 8 बिट का होता है। याद कीजिए राजीव जी, कल एक बात बताए थे कि कैरेक्टर जो होता है, एक कैरेक्टर में कितने बिट होते हैं? 8 बिट। 8 बिट। और एक बाइट में भी कितना बिट हो रहा है, देखिए 8 बिट। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक कैरेक्टर इक्वल टू 1 बाइट हो जाएगा हमारा। ठीक है, देखिए यही चीज बात तो बगल में तो लिखल है यार, एक कैरेक्टर जो है ना 1 बाइट का होता है और इसी को हम लोग 8 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब 8 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या है कि वर्ड लेंथ क्या है, वर्ड का लेंथ क्या होता है। वर्ड लेंथ जो है ना, ये डिपेंड करता है डिफरेंट प्रोसेसर पे कि कौन सा प्रोसेसर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अनुसार वर्ड का लेंथ क्या होगा। वर्ड का लेंथ कैसे पता चलेगा, राजीव जी ध्यान दीजिएगा। हम लोग कल पढ़े थे तो बोले थे कि माइक्रो प्रोसेसर जो है, अगर यहाँ पे सेंडर है, यहाँ पे रिसीवर है, ठीक है, यहाँ पे सेंडर है, यहाँ पे रिसीवर है, और यहाँ से पैरेलल डाटा कम्युनिकेशन जब हो रहा था, हम लोग बात किए थे कि 8 बिट को एक बार में ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए ऐसा जो प्रोसेसर होगा जो 8 बिट को एक बार, 4 बिट को यहाँ से यहाँ पे भेज सकता है, उसका वर्ड लेंथ हो जाएगा 4 बिट का। ठीक है, जो 8 बिट को भेज सकता है उसका वर्ड लेंथ हो जाएगा 8 बिट का। 8 बिट का। ठीक है, यही वर्ड लेंथ कहता है कि वर्ड लेंथ क्या है भाई, डिपेंड ऑन डिफरेंट प्रोसेसर, ये अलग अलग प्रोसेसर पे डिपेंड करता है। इट इज नंबर ऑफ बिट्स दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय अ प्रोसेसर पैरेलली एट अ टाइम। एक टाइम पे पैरेलल मोड में, जो हम लोग कल पढ़े थे, कितना बिट को एक बार में वो ट्रांसफर कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्ड लेंथ। ठीक है, तो वही चीज है कि अगर इंटेल 4004 का पूछेगा, अगर प्रोसेसर है, प्रोसेसर का नाम है इंटेल 4004, इसका वर्ड लेंथ पूछेगा कि वर्ड लेंथ कितना है, तो इसका वर्ड लेंथ है 4 बिट का। ठीक है, वैसे ही इंटेल 8008 है, तो इसका वर्ड लेंथ कितना हो गया, 8 बिट का। ठीक है, उसी तरह से 8080 है, 8080 का भी कितना है, 8 बिट का। इंटेल 8085 है, जो कि हम लोग के लिए स्टार मार्क है, ये हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, ये भी कितने बिट का है, 8 बिट का। लेकिन इसका एडवांस वर्जन आया 8086, ये जो है आपका 16 बिट का है। कोई माइक्रो प्रोसेसर कितना बिट का है, ये अगर हमको समझाना है तो हमको ये बताना पड़ेगा कि वो एक बार में पैरेलली कितना डाटा को वो एट अ टाइम ट्रांसफर कर सकता है। जितना बिट को वो ट्रांसफर कर सकता है एक समय में, एक इंस्टेंट टाइम में, उतना बिट का वो माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको कि एकदम दिमाग में रखना है एकदम हमेशा के लिए, ये वाला डाटा को इसमें कहीं से भी पूछ सकता है। 8086 तक क्लियर रहिए कि 8085 8 बिट का है। ध्यान से देखिए यहाँ पे, इसको थोड़ा सा दिमाग में रिकॉल कर लेते हैं। 4004 है तो 4 बिट का है, 8 से स्टार्ट हुआ तो 8008 हो गया तो 8 बिट, 8080 हो गया 8 बिट, 8085 हो गया 8 बिट, 8085 में मॉडिफिकेशन करके ही 8086 बनाया गया, लेकिन ये 16 बिट हो गया। उसी तरह से 80 वाला रेंज में ही एक 8088 आता है, 80 186 आता है, 80 286 आता है, 80 386 आता है। ये सब जितना है 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, उसी तरह से अब लैपटॉप में जो हम लोग माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं, चाहे वो पेंटियम का हो या फिर डुअल कोर का हो, डुअल कोर का 3 प्रोसेसर आता है, i3 आता है, i5 आता है, i7 आता है।
ये सब जो है ना वो 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, बस यही ध्यान में रखना है। इस वाले डाटा को एकदम याद कर लेना है कि यहाँ से 8085 8008 से 8085 तक 8 बिट, उसके बाद एगो 16 बिट का है 8086, उसके बाद 80 वाला में जहाँ 86 से ऊपर जाएगा, 86 से जितना ऊपर जाएगा वो सब 32 बिट का है, और लैपटॉप वगैरह में जो हम लोग यूज कर रहे हैं 64 बिट का है। ठीक है, देखिए यही चीज है। माइक्रो कंट्रोलर क्या है, तो इसी माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में एक डिफरेंस टाइप का बना दिए हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है इसमें ALU CU होता है और रजिस्टर होता है। इसमें भी होता है ALU CU और रजिस्टर। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, माइक्रो प्रोसेसर में नो इंटरनल मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर में किसी तरह का इंटरनल मेमोरी नहीं रहता है, लेकिन इसमें क्या रहता है, इंटरनल मेमोरी रहता है। अभी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, माइक्रो प्रोसेसर में इंटरनल मेमोरी नहीं रहता है, लेकिन इसमें क्या रहता है, वही जो बताए थे अभी, रजिस्टर। ये जो इनको पेयर वाला रजिस्टर बताए थे, BC, DE और HL, ये माइक्रो प्रोसेसर में रहता है। डाटा को स्टोर करने का काम करता है, लेकिन इसको हम लोग मेमोरी नहीं कहते हैं। इसको हम लोग इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि ये टेम्पोररी टाइम के लिए डाटा को सिर्फ होल्ड करके रखता है, स्टोर नहीं करता है। ठीक है, जब तक ऑन है तब तक चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इसमें नो इंटरफेसिंग सर्किट और टाइमर और कंट्रोलर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर में किसी तरह का कोई इंटरफेसिंग सर्किट नहीं होता है, कोई टाइमर नहीं होता है, कोई कंट्रोलर नहीं होता है। ठीक है, इसमें इंटरफेसिंग सर्किट होता है, टाइमर होता है, कंट्रोलर होता है। ठीक है, इंटरफेसिंग सर्किट कुछ होता है सर? इंटरफेसिंग बोले ना, इंटरफेसिंग का मतलब होता है किसी एक चीज को दूसरे चीज से जोड़ना। ठीक है, इंटरफेसिंग का मतलब जनरली होता है कि अगर मान के चले कि सुधीर जी का भाभी के साथ इंटरफेसिंग हो रहा है, मतलब उसका पूरा एक प्रोसेस होगा। ठीक है, कि पहले देखा देखी होगा, फिर शादी के डेट तय होगा, फिर शादी होगा, उसके बाद साथे रहेंगे दोनों। वही चीज है इंटरफेसिंग। इंटरफेसिंग का मतलब है कि कोई एक डिवाइस है, उस डिवाइस को दूसरे डिवाइस के साथ काम करना है। ठीक है, तो उसका पूरा जो प्रोसेस होगा ना, कि उसको उसके साथ जोड़ने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, वही चीज है इंटरफेसिंग। ठीक है, एकदम नहीं याद, एकदम नहीं भुलाइएगा। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जो है वो जनरल पर्पस एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। जनरल पर्पस मतलब कोई भी काम के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर जो है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। ई का ही नहीं कहा है तो मेरा सिक्स सेंस बोल रहा है कि बहुत हमको अच्छा लग रहा है ये चीज। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछने वाला है, हो सकता है कि इस चीज को एकदम दिमाग में रखिएगा। माइक्रो कंट्रोलर जो है ना वो इस्तेमाल करता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, खास तरह का काम होगा। इसको बस ऐसे याद रखिए कि आपके घर में जो वॉशिंग मशीन है, जो इंडक्शन है, जो और क्या हो सकता है, रेफ्रिजरेटर हो गया। ठीक है, इस तरह का जितना भी चीज है ना वो माइक्रो कंट्रोलर पे चल रहा है। उसमें एक प्रोसेसर भी है और मेमोरी भी है। ठीक है, और प्रोसेसर तो बाकी आप जान ही रहे हैं। तो आखिर जब रेफ्रिजरेटर है या कूलर है या इस तरह का जो चीज है वो स्पेसिफिक वर्क के लिए ही तो बना हुआ है। इंडक्शन में आप चाहिएगा कि हम पानी ठंडा कर लें तो होने वाला नहीं है। रेफ्रिजरेटर में आप चाहिएगा पानी गर्म कर लें तो वो नहीं होगा। वॉशिंग मशीन में चाहिएगा कि बैठ के नहा लें तो वो नहीं होगा। मतलब उसका एक स्पेसिफिक काम है, उसी काम के लिए वो बना हुआ है। ठीक है, इसका कुछ एग्जाम्पल है। माइक्रो प्रोसेसर का क्या एग्जाम्पल है, जैसे अभी तुरंत देखे हम लोग, इंटेल 8085 हो गया, i3 हो गया, i4 हो गया, डुअल कोर हो गया, ये सब हो गया। माइक्रो कंट्रोलर का क्या एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, 8051 हो गया, PIC हो गया 8 बिट का, 8089C51 हो गया, ये सब कुछ कुछ है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो प्रोसेसर और कौन सा माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है, तो इस तरह का चीजों को दिमाग में रखना है। चलिए, अब जैसे कोई भी प्रोग्राम है, उसमें जो डाटा स्टोर होगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन हाउ प्रोग्राम एंड डाटा आर स्टोर इन द मेमोरी, देयर आर टू टाइप ऑफ आर्किटेक्चर। जो बनावट होता है हमारे कंप्यूटर का, जो सिस्टम का, ठीक है, वो क्या होता है कि कोई भी प्रोग्राम है, प्रोग्राम का डाटा स्टोर कैसे होगा मेमोरी में। अगर मान के चलिए कोई प्रोग्राम है, उसमें कुछ ना कुछ डाटा होगा। जैसे हम मान के चलिए कुछ PDF बनाए
तो पीडीएफ में कुछ ना कुछ डाटा होगा, तो वो डाटा हमारे मेमोरी में कहीं ना कहीं तो सेव होना चाहिए ना। हम बना लिए और बनाने के बाद खत्म हो गया, तो ऐसा काम तो हम करेंगे नहीं। हम कोई वर्ड पे डॉक्यूमेंट बनाए, वो डॉक्यूमेंट क्या है, वो कहीं ना कहीं स्टोर होना चाहिए। वो स्टोर कैसे होता है डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर में, इसका दो तरीका है, ठीक है। एक है वैन न्यूमैन और कुछ लिखो, कुछ तो लिख दिए हैं, प्रिंट करेक्टर। क्या लिख दिए हमको खुद, प्रिंसेटर है यार, प्रिंसेटर कुछ करके नाम है इसका, ठीक है। प्रिंसेटर आर्किटेक्चर करके ऐसे कुछ है, वैन न्यूमैन एंड प्रिंसेटर आर्किटेक्चर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मेमोरी फॉर बोथ डाटा, बोथ प्रोग्राम एंड डाटा, ठीक है ना। इसमें जो स्टोरेज होता है, मेमोरी जमा करता है, इसमें प्रोग्राम को भी जमा करता है और डाटा को भी जमा करता है, ठीक है। और दूसरा है इसका हार्डवेयर आर्किटेक्चर, एक वैन न्यूमैन है और दूसरा हार्डवेयर है। इसमें क्या है, रॉम होता है और रैम होता है। मतलब कि रॉम क्या है, रॉम रीड ओनली मेमोरी जो है हार्डवेयर आर्किटेक्चर में, इसमें प्रोग्राम का मेमोरी रखेगा। और रैम क्या है, रैम डाटा रखेगा। इसको ऐसे ध्यान में रखिए, छोड़िए, सिंपल सा चीज देखिए। प्रोग्राम और डाटा कहने का मतलब क्या है, प्रोग्राम ये वाला चीज है जो कि बनाने वाला बना के देगा हमको, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि विंडोज 11 का जो भी वर्किंग फंक्शन है कि एमएस एक्सेल कैसे काम करेगा, एमएस वर्ड कैसे काम करेगा, ये प्रोग्राम हो गया, ठीक है। वो वैन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो है ना, इसमें वो वाला चीज जो है कैसे प्रोग्राम कैसे बनेगा वो वाला, और डाटा जो बनेगा वो वाला, ये दोनों हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग चीज हाँ, चाहिए। लेकिन हार्डवेयर आर्किटेक्चर क्या है कि हार्डवेयर जो बन के आया है, इसमें मेमोरी फॉर प्रोग्राम जो होगा वो रीड ओनली मेमोरी में ही जमा होगा, और जो मेमोरी फॉर डाटा है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में होगा। कहने का मतलब रैम जो है और रोम जो है, इन दोनों का जो क्लासिफिकेशन है वो हार्डवेयर आर्किटेक्चर पे हुआ है। और जो प्रोसेसर जो भी है, जितना भी हम लोग प्रोसेसर इस्तेमाल करते हैं लैपटॉप में, उसको वैन न्यूमैन पे आर्किटेक्चर पे क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बेसिक ऑपरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर में कुछ ऑपरेशन होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होता है। एक ऑपरेशन होता है ऑपकोड फेच करने का और इंस्ट्रक्शन फेच करने का। ऑपकोड क्या होता है, ऑपकोड का फुल फॉर्म होता है ऑपरेशनल कोड, ठीक है, या ऑपरेशन कोड। ऑपरेशन कोड क्या होता है कि जब हम कोई भी काम करते रहते हैं ना, उसका कुछ कोड बना करके रखे हुए रहता है, उसी को फेच करने का मतलब होता है निकालना, ठीक है, उसको कहीं से निकाल के लाना। मतलब जैसे मान के चले कि हम कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, तो हम जो इंस्ट्रक्शन देंगे तो माइक्रो प्रोसेसर कुछ ना कुछ तो काम करेगा ना उस पर। हम बोलेंगे कि जाओ भाई तुम रजिस्टर एच से ये वाला मेमोरी को उठा के लाओ और बी में डाल दो, तो सबसे पहले क्या करेगा, एच वाले मेमोरी को वो फेच करेगा। एच के मेमोरी में जो भी चीज होगा उसको फेच करेगा, देखेगा कि वहां पे है भी कि नहीं है, कि हम ऐसे ही दे दिए। अगर वहां पे देखेगा कि है तो उसको फेच कर लेगा, निकाल लेगा। उसके बाद उसका काम है उसको जाकर के डाल देगा, ठीक है। सिंपल सा चीज है वही, ऑपकोड फेच करने का काम है, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्शन फेच, क्योंकि इंस्ट्रक्शन हम प्रोवाइड करते हैं उसके बाद ही ये काम होता है। देखिए इसको क्या कहते हैं कि रीडिंग और एक्सेसिंग इंस्ट्रक्शन that is opcode or operation code from any memory in the processor, प्रोसेसर के किसी भी मेमोरी से, ठीक है। अभी देखिए लिखने के टर्म में हम लोग लिख देते हैं कि प्रोसेसर के किसी भी मेमोरी से, ठीक है, लेकिन प्रोसेसर में मेमोरी नहीं होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा चीज में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। किसी भी हाँ मेमोरी से कोई भी डेटा को फेच करना है, ठीक है, वो कर सकता है। ऑपकोड फेच का मतलब ये हुआ, ठीक है। दूसरा क्या है, मेमोरी रीड ऑपरेशन। मेमोरी रीड ऑपरेशन मतलब क्या है, अगर हम बोले कि कोई चीज माइक्रो प्रोसेसर को कुछ डाटा दिए, जाओ यहाँ पे मेमोरी के इस एड्रेस पे ये वाला चीज रखा हुआ है, इसको जाके देखो, ठीक है, या इसको लेकर के आओ, तो जाएगा उस डाटा पे
वहां पे जो मेमोरी रहेगा उसको लेकर के आएगा, तो यानी कि उसको रीड करेगा। अगर हम बोलेंगे कि जाओ उस मेमोरी पे ये वाला चीज लिखा हुआ उसको मिटा करके ये चीज लिख दो, जब लिख दो बोल दिए मतलब कि उसको लिखा हुआ जो है उसको हटा करके वहां पे जो नया चीज बोले वो प्रोवाइड कर देगा। रीड का मतलब हो गया कि उसको समझना, उसको मतलब दिखाना। सिर्फ दिखाना। रीड का मतलब हो गया कि सिर्फ दिखाना। दिखाना मतलब इन द सेंस जो मेमोरी रीड करेगा वो हमको दिखेगा, ठीक है। राइट का मतलब जो हम लोग बोलेंगे वो चीज को वो लिख करके चेंज करेगा। उसी तरह से इनपुट आउटपुट रीड होता है। अगर इनपुट या आउटपुट पे कुछ रीड करना है, ये तो हो गया मेमोरी पे रीड करना, जिसको कि हम लोग देख नहीं पाएंगे। एक्चुअल में जैसे हम बोल दिए कि रजिस्टर पे, इस रजिस्टर पे ये लिखा हुआ है, इसको यहां से यहां कर दो, कर देगा, ठीक है, लेकिन वो हम लोग देख नहीं पाएंगे। कैसे होगा वो चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे। देख नहीं पाएंगे, कैसे देखेंगे, ये सारा चीज जो है ना, जो हम लोग प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे उसमें बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। इनपुट आउटपुट रीड है, जैसे इनपुट या आउटपुट के द्वारा जो चीज दिया गया है उसको रीड करना, उसको एक्सेस करना, ये काम करेगा प्रोसेसर। और उसी तरीके से इनपुट या आउटपुट पे कुछ लिखने का काम भी करेगा प्रोसेसर, ठीक है। बेसिक जो ऑपरेशन है माइक्रो प्रोसेसर का यही 5 गो है। यही पांचों पे पूरा का पूरा आपका प्रोग्रामिंग होगा, याद रखिएगा। यही जो 5 गो ऑपरेशन है इसको एकदम ध्यान से याद रखिए। पहला ऑपरेशन है ऑपकोड को फेच करना, दूसरा काम है मेमोरी को रीड करना, तीसरा काम है मेमोरी पे कुछ लिखना, ठीक है। चौथा है इनपुट आउटपुट पे दे रहा है उसको रीड करना, उसको समझना। पांचवा काम है इनपुट आउटपुट पे कुछ लिखना। यही 5 है बेसिक ऑपरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। यही 5 काम करने के लिए अलग अलग तरह का दुनिया भर का कोड बना हुआ है। अलग अलग तरह का काम अलग अलग तरीके से होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक आता है मशीन साइकिल। मशीन साइकिल को हम लोग अभी थोड़ा सा रहने देते हैं और इसको हम लोग देखेंगे उसी समय जब प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। एक मशीन साइकिल भी इससे रिलेटेड है। मशीन साइकिल क्या होता है वहां पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे इस चीज को डिफाइन किया हुआ है। रीड का मतलब क्या हुआ? रीड का मतलब, हेलो, ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए। रीड का मतलब क्या हुआ कि रीड का मतलब हुआ किसी भी चीज को पढ़ना या उसको एक्सेस करना। अगर हम बोले कि जाकर के एच मेमोरी पे, एच रजिस्टर पे ये चीज रीड करो, मतलब कि उसको तुम एक्सेस करके रखो, उसके साथ तुमको कुछ भी करने के लिए हम दे सकते हैं। उस चीज को एक्सेस करना ही रीड कहलाता है। राइट का मतलब क्या हो गया? राइट का मतलब हो गया है कि उसको ट्रांसफर कर देना या उसको वहां से हटा करके कुछ दूसरा चीज वहां पे अप्लाई कर देना। ये मतलब होता है इसको जनरल लेमन लैंग्वेज में। इस चीज को समझने के लिए हम खाली यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए, पोर्ट तो सब जानते होंगे। पोर्ट क्या है? पोर्ट होता है कनेक्शन ऑफ एन इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है। कोई भी इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है तो उसमें जो हम एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए जो हम लोग जहां पे लगाते हैं उसको पोर्ट कहते हैं। सिंपल सा बात है, ठीक है। उसके बाद आता है, अब देखिए यहां से स्टार्ट होता है माइक्रो प्रोसेसर का मतलब उसको कैसे काम करता है उसको समझने का तरीका। अभी तक तो माइक्रो प्रोसेसर का बेसिक था, माइक्रो प्रोसेसर क्या है, क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो आगे हम लोग जो देख रहे हैं, अब देख रहे हैं बसेस। बसेस का मतलब सिंपल सा चीज समझिए। बस का मतलब सिंपल समझिए कि जैसे एक सेंडर है, एक रिसीवर है, यहाँ से यहाँ कोई डाटा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग इसको क्या बोल रहे थे? मीडियम बोल रहे थे। मीडियम, डाटा कम्युनिकेशन में क्या बोल रहे थे? इसको मीडियम बोल रहे थे, ठीक है। मीडियम चैनल। हाँ, चैनल बोल रहे थे, मीडियम बोल रहे थे, जो भी बोल रहे थे। उसी चीज को यहाँ पे बस बोला जा रहा है, ठीक है। कंप्यूटर की भाषा में उसी चीज को बस बोला जा रहा है, ठीक है। देखिए बस कितना तरह का होता है। बस में सबसे पहला अगर सिस्टम बस को हम लोग देखें तो सिस्टम बस क्या करता है कि ग्रुप ऑफ वायर्स है और कंडक्टर है जो कि यूज होता है कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसर एंड मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। मतलब क्या है? मतलब इसका सिंपल है। मतलब इसका सिंपल है कि देखिए एक माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा?
माइक्रो प्रोसेसर अपने से कुछ टास्क परफॉर्म करेगा, जो भी हम उसको मतलब कंट्रोल देंगे, जो भी हम उससे एक्सेस करना चाहेंगे। उसका काम क्या रहेगा? उसका काम रहेगा उसको या तो मेमोरी से निकाल करके हमको डिस्प्ले करना, ठीक है, या फिर सबसे पहले हम क्या किए, इनपुट आउटपुट के थ्रू ही कुछ इसको इंस्ट्रक्शन दिए, उस इंस्ट्रक्शन से जो मेमोरी है उस पे ही कुछ वर्क परफॉर्म करेगा और इसी वर्क को लेकर के आएगा अपने पास, ठीक है, सॉरी यहाँ पे डायरेक्शन उल्टा हो गया, अपने पास लेकर के आएगा और फिर यही माइक्रो प्रोसेसर उसी चीज को एज अ आउटपुट शो कर देगा हमको। ये चीज समझ में आ गया? ठीक है, मतलब जब हम लोग की तरफ से लेके जाएगा तो उसी चीज को हम लोग बोलेंगे इनपुट, माइक्रो प्रोसेसर जब उस पर काम करेगा तो उसको बोलेंगे प्रोसेसिंग, ठीक है। अब प्रोसेसिंग किसके थ्रू करेगा? मेमोरी डिवाइस के थ्रू करेगा। तो आखिर माइक्रो प्रोसेसर को इनपुट आउटपुट के साथ जोड़ के रखिएगा, मेमोरी डिवाइस के साथ जोड़ के रखिएगा, तब ना बंधन चलेगा, ठीक है। तो यही चीज है। तो माइक्रो प्रोसेसर जिस वायर या फिजिकल वायर या कंडक्टर या किसी भी चीज के साथ जिसके साथ ही मेमोरी डिवाइस से जुड़ा हुआ होता है, माइक्रो प्रोसेसर इनपुट आउटपुट के साथ जुड़ा हुआ होता है, इसी को बोलते हैं सिस्टम बस, ठीक है। डिस्चार्ज हो गया। इसी को बोलते हैं सिस्टम बस, ठीक है। देखिए सिस्टम बस 3 प्रकार का होता है, ठीक है। बस जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है एड्रेस बस, ठीक है, सबसे पहला होता है एड्रेस बस। दूसरा होता है डाटा बस, ठीक है, और तीसरा होता है कंट्रोल बस, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा खाली। एड्रेस बस क्या है कि एड्रेस बस है कि माइक्रो प्रोसेसर, देखिए माइक्रो प्रोसेसर काम कैसे करेगा कि माइक्रो प्रोसेसर जो यहाँ पे है इसके पास एक कंट्रोल यूनिट है, एक रजिस्टर है और एक अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है, ठीक है। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट क्या करेगा? उसका स्पेसिफिक काम होगा। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम करेगा, उसका स्पेसिफिक काम है। रजिस्टर क्या करेगा? रजिस्टर कुछ डाटा को होल्ड करके रखेगा, ठीक है। कल अब याद कीजिए, कल जो हम लोग पढ़ रहे थे, खैर छोड़िए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखिए कहाँ थे? प्रोसेसर में, ठीक है। एड्रेस बस क्या करेगा? जैसे कि हम लोग कल जब पढ़ रहे थे तो उसको खाली इतना ध्यान दीजिए, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो देख रहे थे कि मेमोरी के पास 2 चीज हो रहा है। हर मेमोरी के पास 2 चीज है, एक है मेमोरी का एड्रेस, ठीक है, और एक है मेमोरी के पास कुछ डाटा, ठीक है। एक है मेमोरी का एड्रेस और एक है उसका डाटा। जैसे हम लोग जब सर्वर पढ़ रहे थे, सर्वर में क्या पढ़ रहे थे? यहाँ पे एक रूट सर्वर था, रूट सर्वर से कुछ डोमेन इसका जुड़ा हुआ था, उस डोमेन से एजुकेशनल डोमेन था, कुछ कमर्शियल डोमेन था, ठीक है। और इस कमर्शियल डोमेन से यहाँ पे यूट्यूब था, यहाँ पे और कुछ था, PW था, यहाँ पे कोई और कंपनी का नाम था, ठीक है। जब रूट सर्वर यहाँ से रिसॉल्वर को जब प्रोवाइड कर रहा था तो ये आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहा था। हम लोग क्या बोल रहे थे कि ये आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है। आईपी एड्रेस हम लोग क्या बोले थे? आईपी एड्रेस बात किए थे ना कि आईपी एड्रेस ही क्या है? एड्रेस है। आईपी एड्रेस क्या है? वो सिर्फ एड्रेस है। वो जो सिस्टम है वो कहाँ पे सिचुएटेड है उसका लोकेशन बताने का काम करता है आईपी एड्रेस, ठीक है। यानी कि जब भी मेमोरी होगा तो मेमोरी के पास एक एड्रेस होगा और उस एड्रेस पे कुछ ना कुछ वो डाटा स्टोर किए हुए होगा, ठीक है। मेमोरी के पास क्या होगा? कुछ एड्रेस होगा और एड्रेस के पास कुछ ना कुछ डाटा होगा। तो अभी प्रोसेसर का काम क्या हो सकता है? प्रोसेसर का काम हो सकता है कि यहां से इसका एड्रेस का पता लगाना। भाई बताओ कि तुम किस एड्रेस पे हो। जो एड्रेस का पता लगाने का काम होगा वो करेगा एक स्पेसिफिक बस जिसका नाम है एड्रेस बस। जब डाटा का काम करना होगा तो स्पेसिफिक काम है, ये करेगा डाटा बस, ठीक है। अभी आगे देखिए, यानी कि एड्रेस बस क्या करेगा? यूज टू ट्रांसफर द एड्रेस ऑफ
आइदर मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस। यहाँ पे तो मेमोरी है, प्रोसेसर का काम क्या है, यहाँ पे हम लोग देखें प्रोसेसर कहाँ गया, हाँ प्रोसेसर का काम क्या है, प्रोसेसर का काम है मेमोरी के साथ भी संपर्क स्थापित करना, इनपुट आउटपुट के साथ भी संपर्क स्थापित करना। इनपुट आउटपुट के पास भी कुछ डाटा हो सकता है और इसका भी कुछ एड्रेस होगा, मेमोरी के पास भी कुछ डाटा हो सकता है और इसके पास भी कुछ एड्रेस होगा। प्रोसेसर का काम तो वही है। तो ये वैसा केबल या वैसा वायर, ठीक है, जो कि एड्रेस को ट्रांसफर कर रहा है मेमोरी के साथ या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ, उसको हम लोग बोलते हैं एड्रेस बस। ठीक है, देखिए मैक्सिमम मेमोरी कनेक्टेड टू अ प्रोसेसर, एक प्रोसेसर से मैक्सिमम कितना मेमोरी को हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है n इक्वल्स टू 2 का पावर n, यहाँ पे m कर सकते हैं इसको अगर समझना है अलग से। तो n क्या है, n है नंबर ऑफ एड्रेस। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ एड्रेस। जितना नंबर ऑफ एड्रेस होगा, ठीक है, जितना नंबर ऑफ एड्रेस होगा यही उसका मेमोरी लोकेशन होगा। और ये छोटा वाला जो n है वो उसका एड्रेस लाइन होगा। जैसे 80-85 के लिए 60 बिट होता है, 16 बिट का एड्रेस बस होता है। ठीक है, 16 बिट फॉर 80-85 माइक्रो प्रोसेसर। एक एड्रेस बस जो होता है 80-85 माइक्रो प्रोसेसर में देखे 8085 में, क्योंकि सिलेबस में यही दे के रखा हम लोग को 80-85, ताकि 80-86 भी देखना है। 80-85 में हम लोग देखें तो 16 बिट का होता है एड्रेस लाइन। ठीक है, एड्रेस लाइन जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, एड्रेस लाइन कभी भी बाई डायरेक्शनल नहीं होगा। कभी भी मेमोरी नहीं बोलेगा कि प्रोसेसर तुम बताओ कि तुम्हारा एड्रेस क्या है। हमेशा माइक्रो प्रोसेसर एक्सेस करेगा कि मेमोरी का एड्रेस क्या है। ठीक है, प्रोसेसर का ही काम है एड्रेस को फेच करना। कभी भी मेमोरी प्रोसेसर का एड्रेस फेच नहीं कर सकता है। कभी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो प्रोसेसर का एड्रेस फेच नहीं कर पाएगा, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर इनपुट आउटपुट का एड्रेस फेच कर लेगा। ठीक है, इसलिए एड्रेस लाइन जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है, क्या कहता है, मोस्ट ऑफ द मेमोरीज आर डिजाइन टू स्टोर और होल्ड 8 बिट पर ईच रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन और एड्रेस लोकेशन, देयरफॉर मेमोरी इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ बाइट। ठीक है, देखिए क्या होता है, जितना भी मेमोरी होता है ना, मेमोरी जो होता है वो हमेशा से क्या होता है कि वो किसी एक बिट को नहीं स्टोर करता है। मेमोरी हमेशा स्टोर जब भी करेगा तो वो इस तरह से कम 8 बिट को करेगा, 7, 8। जब भी हम लोग मेमोरी की बात करेंगे, मेमोरी जब भी स्टोर करेगा किसी भी डाटा को, वो कम से कम 8 बिट में डाटा को स्टोर करता है। कम से कम 8 बिट का सीरीज होगा, उसको हम लोग देखेंगे कि ये है मेमोरी स्टोर जब भी करेगा कभी भी 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट या 4 बिट या 5 बिट इस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं करेगा। जब भी करेगा तो वो कम से कम 1 बाइट को करेगा। और यही जो 1 बाइट को कम से कम जो ये स्टोर करता है, इसीलिए हम बोलते हैं हम लोग एक कैरेक्टर में 8 बिट होते हैं। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी मेमोरी जो मिनिमम अमाउंट ऑफ डाटा का स्टोर कर सकता है उसको हम लोग एक कैरेक्टर बोलते हैं। एक कैरेक्टर में कितना बिट होता है, 8 बिट होता है। ठीक है, इसी तरह से रिलेशन बिटवीन एड्रेस लाइन एंड मेमोरी में क्या है, रिलेशन बताया गया है। अगर कोई 2 बिट का मेमोरी, सिंगल लाइन का एड्रेस लाइन है, एक सिंगल लाइन है एड्रेस पे, कोई एड्रेस है, एड्रेस लाइन में एक ही एड्रेस लाइन है। ठीक है, एक एड्रेस लाइन है, यानी कि इसके पास मेमोरी कितना आ जाएगा, इसके पास मेमोरी हैंडल करने का कैपेसिटी 2 बाइट का होगा एट अ टाइम। ठीक है, जिसके पास 4 बाइट हो जाएगा, सॉरी 2 एड्रेस लाइन हो जाएगा, वो 4 बाइट को हैंडल कर सकता है एट अ टाइम।
इसी तरह से तीन को एड्रेस लाइन हो जाएगा तो वो 8 बाइट को कर सकता है। इसी तरह से 9 को अगर हो जाएगा, 9 2 का पावर 9 हो जाएगा, यानी कि एड्रेस लाइन का संख्या कितना हो गया यहाँ पे 9 हो गया। एड्रेस लाइन कितना हो गया 9 हो गया। यानी एट अ टाइम में कितने मेमोरी को एक्सेस कर सकता है 512 बाइट के मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। इसी तरह से जब 2 का पावर 10 होता है तो इसको 1024 बाइट हो जाता है और इसी 1024 बाइट को हम लोग 1 किलो बाइट बोल देते हैं। 1024 बाइट को हम लोग 1 किलो बाइट बोल देते हैं। अब इसी तरीके से अगर आप लोग देखिए हम लोग 2 का पावर 10 क्या हो गया 1 किलो बाइट हो गया। उसी तरह से 2 का पावर 20 क्या हो जाएगा मेगाबाइट हो जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़िए ना 1 किलो बाइट हो गया। 1 किलो बाइट के बाद और जैसे जैसे बढ़िएगा तो फिर 2 किलो बाइट हो जाएगा, 4 किलो बाइट हो जाएगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा। जब 2 का पावर 10 और बढ़ जाएगा तो किलो से मेगा में ट्रांसफर हो जाएगा। 2 का पावर 30 हो जाएगा गीगा में हो जाएगा। 2 का पावर 40 हो जाएगा तो टेरा में हो जाएगा। 2 का पावर 50 हो जाएगा तो ये पेटा में हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अभी एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन इस पे पूछ दिया था एक बार। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या था तो हम नहीं देख पाए, लेकिन क्वेश्चन शायद वही वाला है, शायद यही है या कोई भी है, या फिर जैसे भी क्वेश्चन पूछे, जैसे अगर पूछ दिया कि a processor has 23 address lines, calculate maximum memory that can be connected। मैक्सिमम मेमोरी क्या कनेक्ट कर सकते हैं हम इससे, इसका बात कर रहा है। तो 2 का पावर 23 का मतलब क्या हो गया 2 का पावर 20 मतलब क्या हो गया 2 का पावर 20 मतलब कि हम लोग मेगाबाइट एमबी में आ गए। 2 का पावर 20 मतलब एमबी, 1 एमबी हो गया। 2 का पावर 3 मतलब क्या 8, यानी कि ये मेमोरी कितना 8 एमबी का हो गया। ठीक है, इस तरह का एक न्यूमेरिकल हो देख लिए। इसी का अपोजिट न्यूमेरिकल ही पूछ सकता है कि भाई बोल देगा कि नहीं चलिए 512 टेराबाइट है। ठीक है, 512 टेराबाइट को कोई एड्रेस लाइन जो है ना वो 512 टेराबाइट मेमोरी को एक एड्रेस लाइन जो है वो एक्सेस कर सकता है। अभी बताइए कि उसमें टोटल एड्रेस लाइन कितना होगा। तो टेराबाइट का मतलब क्या हो गया टीबी का मतलब हम लोग समझेंगे कि 2 का पावर 40। अभी इसको देखिए, इसको याद करने का ऐसा कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि याद करना है। खाली ध्यान में रखिएगा कि 2 का पावर 10 अगर 1 किलो बाइट है 20 हो जाएगा तो एमबी हो जाएगा। खाली ध्यान में रखना है कि जीबी के बाद एमबी होता है, एमबी के बाद जीबी होता है, जो कभी नहीं भुलाइएगा। रोज के भी एमबी जीबी ठीक है। हाँ, इससे हाँ मैक्सिमम पूछेगा तो टीबी पे पूछेगा, मैक्सिमम पूछेगा तो टीबी पे पूछेगा। ठीक है, तो चलिए 2 का पावर 40 यहाँ पे आ गया। 512 टेराबाइट का बात बोल रहा है तो 512 टेराबाइट मतलब क्या टेराबाइट का मतलब 2 का पावर 40 और 512 का मतलब 2 का पावर 9, यानी कि 2 के पावर 9 इंटू 240, यानी कि यहाँ से 40 एड्रेस लाइन यहाँ से 9 एड्रेस लाइन यहाँ से, यानी कि टोटल एड्रेस लाइन कितना हो गया। ठीक है, क्लियर है। दिक्कत इसमें मतलब लॉगरिथमिक टेबल चलता है, हम लोग उतना लॉग तॉग लेकर के काहे ला बनाने जाए, सिंपल सा इसे पता चल ही रहा है। तो ठीक है, यही है। यहाँ से एक न्यूमेरिकल हम लोग इस टाइप का देख सकते हैं। फ्यूचर एकरा पर 2-3 गो और देखिए ना है का क्वेश्चन देख लीजिएगा ना यार, यही 2 गो तो कॉन्सेप्ट वे है, तो उसे एड्रेस लाइन रहेगा। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन। अगर मान के लीजिए ना भाई, क्वेश्चन दे रहे हैं 38 एड्रेस लाइन है, 38 एड्रेस लाइन है, बताइए कि इसमें कितना मेमोरी हम लोग ऐड कर सकते हैं। 38 में 256 जीबी क्या 256 जीबी तो 256 जीबी। हाँ ठीक है, 8 का मतलब 256 हो गया और 3 का मतलब जीबी हो गया, 30 का मतलब ठीक हो गया। ऐसे ही मान लीजिए कि 512 जीबी है, 512 जीबी है, तो इसमें एड्रेस लाइन कितना हो जाएगा 512 जीबी, तो इसमें 39 हो जाती होगा, 40 हो जाएगा। सिंपल है। ठीक है, तो इस तरीके से कर हाँ हाथी यहीं के क्या राजीव जी, क्लियर ठीक है। मैथवा सुधीर सर के बढ़िया है जी, मारा धर लेता तुम
एकदम कड़ाक कड़ाक धर ले सर। मैट्रिक पर रिजल्ट आए भी यार। ना मैथवा नहीं जी, धैर्य के प्रैक्टिस है जी। देही में धर ली तो धैर्य के प्रैक्टिस से तोरा हमारे रिजल्ट है। ना ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ पे फिर है नेक्स्ट क्या है, डाटा बस। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एड्रेस को एक्सेस करने के लिए जो बस यूज हो रहा था उसको हम लोग एड्रेस बस बोल दिए। अब डाटा को एक्सेस करने के लिए प्रोसेसर में चाहे तो मेमोरी से या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस से, इनपुट आउटपुट डिवाइस से भी कुछ डाटा दे सकते हैं या मेमोरी से डाटा कुछ प्रोसेसर ले सकता है। और डाटा को ट्रांसफर करने के लिए जब इस्तेमाल होगा तो क्या होगा, उसको हम लोग डाटा बस बोल देंगे। ठीक है, डाटा बस जो होता है 80-85 के लिए, अभी ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ ऐसा चीज नहीं है यार जो कि रटने वाला चीज है। सारा चीज समझते जाइए, ओकरा में एगो नहीं कुछ कुछ तो रटने वाला है, ऐसा नहीं बोल सकते। क्या बोल रहे हैं? जैसे ओकरा में एड्रेस वाला में एगो यूनी डायरेक्शनल टर्म लिखे थे, हाँ आ एकरा में एगो बाई डायरेक्शनल लिख रहे हैं। हाँ, तो तो वही एड्रेस बस होता है सर, यूनिडायरेक्शनल होता है सर, जी। और डाटा बस है सर बाई डायरेक्शनल है। सब यहाँ लादे अच्छा। पकड़े लगे हैं कुछ न कुछ। चलिए देखिए, रंजीत जी भी एक टाइम पढ़ाई की ना। हाँ देखिए, डाटा बस जो है ना, क्या है डाटा बस जो है, डाटा बस का काम क्या है, सिंपली समझिए। यहाँ है आपके पास माइक्रो प्रोसेसर, ये वाला माइक्रो प्रोसेसर है, इसको देखिए। भाई माइक्रो प्रोसेसर जब है तो ऐसा तो है नहीं कि माइक्रो प्रोसेसर ही कुछ डाटा हमको देगा। कुछ डाटा माइक्रो प्रोसेसर भी हमको दे सकता है, कुछ डाटा मेमोरी से भी ले सकता है, कुछ इनपुट आउटपुट से भी हम डाटा दे सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर को, कुछ माइक्रो प्रोसेसर हम लोग को भी डाटा दे सकता है। अगर यहाँ पे हम लोग ऐसा एड्रेस ऐसा बस यूज कर लें यूनिडायरेक्शनल है, तो डाटा का ट्रांसफर तो एक ही डायरेक्शन में होगा। डाटा का ट्रांसफर हम लोग को दोनों डायरेक्शन में करना है, इसलिए एड्रेस डाटा बस क्या रहेगा, बाई डायरेक्शनल होगा। बाई डायरेक्शनल क्लियर है? डाटा बस जो होता है 80-85 माइक्रो प्रोसेसर के लिए वो 8 बिट का होता है। ठीक है, अभी इसमें देखे तो एक चीज और देखते चलिए कि 80-85 की जगह अगर यहाँ पे 80-86 रहता, ठीक है, 80-86 में जो है अगर एड्रेस बिट सॉरी एड्रेस बस का बात करेगा तो इसमें एड्रेस बस 20 लाइन का होता है। ठीक है, सुधीर जी बताइए कि इसमें मैक्सिमम कितना मेमोरी, 80-86 में मैक्सिमम कितना मेमोरी को एक्सेस कर सकता है? सुधीर जी कहाँ गलो जी, आवाजवा ना आवे तो अनम्यूट करके बोलो ना यार। 20 MB यार, हाँ अनम्यूट करके बोलो था ना। MB में। हाँ ठीक है, मतलब ये खाली ध्यान में रखिएगा 80-85 है, 16 बिट का है। 16 बिट कितना कर सकता है, 16 बिट कितना करेगा, 16 बिट एड्रेस लाइन। हाँ 80-85 माइक्रो प्रोसेसर कितना मेमोरी को एक्सेस कर सकता है? एकरा में एड्रेस लाइन हो गया 16 गो ना जी। हाँ जी, एड्रेस पावर 6 कितना होगा, 64 होगा ही नहीं यार। तो 64 के भी ना होल 10 माने के भी हो गए 16 होली ना, 2 के पावर 16, 10 के माने के भी 16 लिखला हूँ ना, 16 बिट कौची लिखल है, ये सब चीज बात तो ध्यान देवे पड़ता ना यार। ये कौची लिखल है, 16 बिट के होता है। ये देखिए 80-85 में 16 बिट, यही तो क्वेश्चन पूछता है यार, ये सब भुला जाइएगा महाराज, ऐसे ही खत्म हो जाएगा कहानी। एड्रेस लाइन 80-85 में 16 बिट के होता है, 80-86 में 20 बिट के होता है। ठीक है, ये सब एकदम फिंगर टिप होना चाहिए, ये सब क्वेश्चन एकदम, यही सब क्वेश्चन सही करके रिजल्ट लेना है, खाली यही समझ लीजिए। बोल हाँ कौचे एगो कलम रखे पड़ता। कौचे धर्म में मुसलमान डाल दे, आपको चिड़ा लगाई था धर्म में, कंफ्यूजन का कोची का ही था। हाँ राष्ट्रीय पाकिस्तानी डाल दे।
ना सुनाई था सदी तो यार कंफ्यूजन हुई तो ओबीसी वन ना कंफ्यूजन ओकरा में 16 एड्रेसवा 16 लाइन के ना समझ में आवित लाई तो वो फिर देख ली 16 लाइन के है हाँ तो हिंदी 16 निकल बिट तो लिख देते हैं अथी तो अत्यंत वही है पिछड़ा वर्ग वन में डाल पिछड़ी जाति वन अगर लिखल हो तो ओकरा में डालिए ना तो अत्यंत पिछड़ा पिछड़ा में भी अत्यंत ए पिछड़ा। मास्टर अरे रुका यार फार्म भरे में लगे क्लास हमने चले थे ज्यादा यहाँ डिलेटेड हाँ बुला ले अरे यार ये सब ऐसा ऐसा टाइम में परेशान करे लगता है ना फार्म भरे थे तब पूछे थे कि राष्ट्रीयता में कौची भरी है तो भर दे पाकिस्तानी म्यूट कर दीजिए ना सर फोन के का दिक्कत है म्यूट कर दीजिए बाद में जवाब दीजिएगा अच्छा ठीक चलिए देखिए हाँ यहाँ पे थे तो एड्रेस बस और डाटा बस तक हो गया था डाटा बस बाई डायरेक्शनल ही होगा क्योंकि डाटा का ट्रांसफर माइक्रो प्रोसेसर से इनपुट आउटपुट में मेमोरी में भी होगा और मेमोरी से भी हाँ सर हाँ सर 80 में डाटा बस एड्रेस बस 20 बिट का हो जाएगा हाँ 80 86 में हाँ 80 86 में पूछ रहे हैं हाँ 80 86 में 20 बिट के और 80 ठीक है 85 में आगे 16 बिट के ठीक चलिए नेक्स्ट है आपका इसमें देखिए फिर क्या है कि डाटा बस जो होता है ना अगर हम लोग 80 85 माइक्रो प्रोसेसर की बात करेंगे तो अभी थोड़ा सा देखेंगे इसका आर्किटेक्चर देखेंगे है का यार रंजन सर हाँ बोलिए ना कहे का मतलब कि एक एड्रेस लाइन एक बिट डाटा का स्टोर करेगा ना था अब यार पूछता ही वो थोड़ा लगी था एक एड्रेस ना लाइन कितना बिट डाटा है देखिए एक एड्रेस लाइन 2 बाइट डाटा को स्टोर करेगा का पावर 1 कीजिएगा तो एक का पावर 1 मतलब 2 बाइट 2 का पावर 2 मतलब 4 बाइट सब लिखल है सामने तो यहाँ जैसे एकरा में लिखले हम तू कहाँ पड़े 16 बिट हाँ तो ओकरा में 16 को एड्रेस लाइन लिखो ना था ना हाँ भाई एड्रेस बस जो है ना एड्रेस बस जो है वो 16 बिट का है कहने का मतलब है कि 16 को एड्रेस लाइन होगा इसमें जिसमें हर एक लाइन पे एक बिट डाटा ट्रांसफर होगा ठीक है डाटा ट्रांसफर होना अलग चीज है देखिए अभी आप लगता है इसमें कंफ्यूजन है रिलेशन बिटवीन एड्रेस लाइन एंड मेमोरी ठीक है प्रोसेसर जो है एक जो एड्रेस लाइन है उससे क्या मेमोरी एक्सेस हो रहा है कितना मेमोरी होगा उसमें ठीक है इस चीज का बात कर रहा है क्वेश्चन देखिए ना क्वेश्चन से ही सब चीज पकड़ना चाहिए प्रोसेसर दैट हैज 23 एड्रेस लाइन कैलकुलेट द मैक्सिमम मेमोरी दैट कैन बी कनेक्टेड कितना मेमोरी उससे कनेक्ट हो सकता है अगर 23 एड्रेस लाइन है तो ठीक है तो ये जो आप चीज समझ रहे हैं वो अलग चीज समझ रहे हैं इसमें है कि अगर एक एड्रेस लाइन है तो इससे 2 बाइट का डाटा कनेक्ट हो सकता है मेमोरी अगर ये 16 बिट का है तो एट अ टाइम 64 किलोबाइट का कनेक्ट हो सकता है मेमोरी ठीक है वो चीज है ठीक है इसलिए क्वेश्चन बनाना जरूरी है बहुत सारा चीज जो है ना नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन से क्लियर हो जाता है जब आप एक बार न्यूमेरिकल चाहे कुछ इस तरह का बना लीजिएगा तो चलिए ठीक है आगे हाँ आगे क्या है कि देखिए 80 85 माइक्रो प्रोसेसर जब हम लोग पढ़ रहे हैं पढ़ेंगे ये जो 80 86 है वो 20 बिट का डाटा है तो इसमें कितना कनेक्ट होगा 100 20 देखिए ना ये का यहाँ पे 2 का पावर 20 हो जाएगा तो 1 MB हो 80 हो जाएगा 2 के पावर 20 होगा 2 के पावर 20 20 का मतलब हो गया भाई जी 2 का पावर 20 एक पावर 20 2 का पावर 10 का मतलब होता है 2 का पावर 10 का मतलब होता है 1 KB अच्छा केबी ठीक है 1 KB 2 का पावर 20 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा केबी बदल जाएगा MB में केबी बदल जाएगा MB में ठीक है अगर 20 के जगह पे हम लोग 21 लिख दें 2 का पावर 21 20 के लिए तो 1 MB हो गया
इसको ऐसे लिख दीजिए, 2 का पावर 20, और इसमें गुना कर सकते हैं हम लोग 2 से, 2 का पावर 1। 1 से, यानी 2 का पावर 1 मतलब क्या हो गया, ये 1 MB हो गया, 1 MB हो गया, और गुना कर दिए इसमें 2 से, ठीक है। तो ये 2 गुने 1 कितना हो गया, 2 MB हो गया, राइट सर, आगे। ठीक है। इसी तरीके से आपको बढ़ते चलना है। चलिए नेक्स्ट है कि 8085 जब हम लोग माइक्रो प्रोसेसर देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर हमारा, इसमें कोई सेपरेट डाटा बस नहीं होता है। ये देखिए क्यों नहीं होता है, इसके पीछे का रीजन है। डाटा बस होता है 8 बिट का, डाटा बस होता है 8 बिट का, और एड्रेस बस होता है 16 बिट का, ठीक है। तो क्या करता है ना, एड्रेस बस में ही मल्टीप्लेक्सिंग का इस्तेमाल कर लेता है। एड्रेस बस के साथ मल्टीप्लेक्सिंग करके डाटा बस को उसी एड्रेस बस पे ही इंटरकनेक्ट कर देता है। कहने का मतलब है कि अगर एक तार इस तरह से गया हुआ है, तो इससे कुछ अगर एड्रेस जा रहा है तो हमको एक अलग से तार लगाने की जरूरत नहीं है। अगर संभव है तो हम इसी पे एड्रेस के साथ साथ डाटा भी स्टोर मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं। वही चीज कह रहा है कि देयर इज नो सेपरेट डाटा बस इन 8085। लोअर 8 एड्रेस लाइन कैन बी यूज्ड आइदर एज एड्रेस और डाटा बस विद द हेल्प ऑफ सिग्नल नोन एज एड्रेस लैच इनेबल। एलई माइक्रो प्रोसेसर का कोई टर्म आ गया, इसको ऐसे समझिए। कैसे, ये मान के चलिए हमारे पास है एक माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। इसके पास 16 गो एड्रेस लाइन है, ठीक है। इस तरह से 16 गो एड्रेस लाइन है। 16 गो एड्रेस लाइन में क्या होता है, अगर हम एड्रेस लैच को इनेबल कर देते हैं, माइक्रो प्रोसेसर को बोलते हैं कि जाओ इससे सामान लेकर के आओ, ठीक है। जब इस सामान लेने जाएगा और लेकर के आएगा और देखेगा कि एड्रेस का लैच इनेबल है, तो ये जब यहां से सामान लेके आएगा तो ये एड्रेस लेकर नहीं आएगा, ये यहां से डाटा लेके चला आएगा। और डाटा लाएगा कैसे, डाटा देखिए, डाटा के लिए 8 बिट का इस्तेमाल हो रहा है, एड्रेस के लिए 16 बिट का इस्तेमाल हो रहा है। तो ऊपर से अगर हम जोड़े तो यहाँ पे 16 बिट है टोटल, लाइन जो है ऊपर से 16 बिट है, लेकिन नीचे से जो 8 बिट आएगा ना, यहां से जो 8वां बिट रहेगा, 0 से 8वां बिट, इसके नीचे वाला जो लाइन है, ये डाटा को ढोने के लिए इस्तेमाल में आ जाएगा। कब हो जाएगा, जब हम एएलई को इनेबल कर देंगे। एएलई क्या है, जैसे ही हम लोग अभी माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, देखिए माइक्रो प्रोसेसर का अगर हम लोग ब्लॉक डायग्राम देखते हैं, यहाँ पे एगो एएलई का सिग्नल रहता है, ठीक है। देखिए ये वाला जो है पिन, यहाँ पे एएलई लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे जैसे ही E1 हो जाएगा, यहाँ पे इनपुट 1 जाएगा, तो यहाँ से देखिए जो माइक्रो प्रोसेसर है, यहाँ AD0 से AD7 तक इस्तेमाल हुआ है, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इस पिन से अगर कोई एक डिवाइस कनेक्ट किए हैं हम, ठीक है, तो AD0 से यहाँ से अगर किसी पिन को डिवाइस कनेक्ट किए हैं, यहाँ से एड्रेस भी जा सकता है, यहाँ से डाटा भी जा सकता है। डाटा को जाने के लिए 8 बिट का मात्र जरूरत है, ठीक है। देखिए AD0 से लेकर के AD7 तक 8 बिट हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक। इसका इस्तेमाल करके आप एड्रेस भी भेज सकते हैं, डाटा भी भेज सकते हैं। लेकिन जब ये यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा, और यहाँ से कुछ ट्रांसफर कीजिएगा तो एड्रेस ट्रांसफर होगा। यहाँ पे जैसे ही 0 को हटा करके आप 1 कीजिएगा, अब यहाँ से अगर कुछ ट्रांसफर करते हैं तो ऑटोमेटिक फिर डाटा ट्रांसफर होगा, ठीक है। इस केस में ये वाला जो लाइन है, ट्रांसफर करेंगे तो एड्रेस ट्रांसफर होगा। हाँ, इसको 0 करके करेंगे तो एड्रेस ट्रांसफर होगा, और इसको अगर 1 कर देंगे एएलई को, तब फिर एड्रेस नहीं होगा, यहाँ से डाटा ट्रांसफर होगा। वैसे ही यहाँ पे देखिए एड्रेस बस है आपका 8 गो इधर, अभी बोले कि 16 गो एड्रेस बस होता है, ठीक है। 16 गो एड्रेस बस में 8 गो इधर है, AD0 से AD7 तक,
और AD 8 से AD 15 तक इधर है, देखिए AD 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 AD 7 तक 8 को जो पिन हुआ, ये एड्रेस के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, डाटा के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। ये एड्रेस के लिए तब इस्तेमाल होगा जब भी 0 रहेगा, ये डाटा के लिए तब इस्तेमाल रहेगा जब भी 1 रहेगा। अभी यहाँ पे आता है एक सवाल, ठीक है, कि मल्टीप्लेक्स एड्रेस डाटा बस इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर, इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर इज यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। सवाल का जवाब दीजिए। बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल, सिंपल सी बात है, इजी है, क्योंकि अगर डाटा जा रहा है तो डाटा को दोनों तरफ से आना जाना होना चाहिए, ठीक है। डाटा जाने के लिए देखिए 0 से 7 तक का जो बिट है, एड्रेस लाइन का 0 से 7 तक जो है, इससे हम लोग डाटा को भेज रहे हैं। क्या यहाँ पे AD 8 से लेकर के AD 15 जो है, हायर ऑर्डर का जो एड्रेस बस है, ये यूनिडायरेक्शनल होगा कि बाई डायरेक्शनल होगा? ये तो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल। ये यूनिडायरेक्शनल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से सिर्फ एड्रेस का ही ट्रांसमिशन होना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि समझ में आ रहा है। लीड करो मास्टर। भेज और व्हाट्सएप पे। हाँ व्हाट्सएप पे। और ये लास्ट में कुछ भरा है रे, पिता का नाम कौची तो नहीं फार्म भरेंगे। और सबसे लास्ट में लिखा हो तो नामांकन फॉर्म। अरे तो सेमेस्टर 1 लिखी ना, गत परीक्षा उत्तीर्ण का वर्ष एवं सत्र, तब कॉलेज में लिखा भाई, अब वो हाई स्कूल वाला ना लिखा था। फर्स्ट सेमेस्टर वाला लिख दे हैं, कॉलेज का नाम, परीक्षा का नाम लिख दे हैं, जो भी हाउस है, परीक्षा समिति मगध यूनिवर्सिटी। परीक्षा वाला की हाँ, कॉलेज में है, एडमिट कार्डवा वाला। ठीक। ए सुन सुन, बोल जल्दी। वो लिखेला है अभी पिता के वार्षिक आय तो कुछ लिखिया। क्या हुआ सर, कंटिन्यू। इनकम ना है, इनकम सर्टिफिकेट। रंजन सर, हाँ होता ही कजने। प्लीज कंटिन्यू। इनकम सर्टिफिकेट वापस देख करके करना, अच्छा ठीक। ओकरे पर लिखल होता। अरे यार परेशान कर देता है। चलिए देखिए, ठीक है, डाटा बस समझ में आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसी चीज को यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एड्रेस लैच इनेबल अगर हाई होगा तो AD 0 से AD 7 जो होगा यूज होगा एज अ हाँ, थोड़ा सा वहां पे हो गया हमसे मिस्टेक। एड्रेस लैच इनेबल है ना, तो लैच में काम उल्टा चलता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा। राजीव जी एक चीज और करेक्ट कर लीजिएगा, सुन रहे हैं राजीव जी? हाँ बोलिए। बोल रहे हैं कि IP जो हम लोग कल पढ़े थे, IPv6, ठीक है, IPv6 में हमको लगता है कि कल वहां भी बोल दिया था 64 बिट, ठीक है, जो कि गलत है। 64 नहीं, 128 बिट का होता है। IP एड्रेसिंग जो हम लोग करते हैं उसमें 8-8 बिट का बनता है, और 8-8 बिट का 16 गो बनता है। जैसे IPv4 में 4 गो बनता है ना, वैसे ही IPv6 में इसे 16 गो 8-8 बिट का बनता है, ठीक है। इसलिए इसको याद कर लीजिएगा कि IPv6 जो होता है ना, वो 128 बिट का IP एड्रेस होता है, ठीक है। ठीक है, यही देख लीजिएगा। यहाँ पे एड्रेस लैच इनेबल में वही चीज लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे हाई होगा तो AD 0 से AD 7 तक जो है, AD 0 से AD 7 तक जो है, ये यूज होगा एज ए एड्रेस बस, ठीक है, क्योंकि इसका जनरल काम ही एड्रेस कैरी करना है, ठीक है। अगर हम इसको 0 कर देते हैं तो ये डाटा बस की तरह इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। इसमें मल्टीप्लेक्सिंग का इस्तेमाल किया जाता है, मल्टीप्लेक्सिंग हो जाता है एड्रेस और डाटा बस में। जब 0 हो जाता है तो डाटा बस, और 1 हो जाता है तो एड्रेस बस, ठीक है। नेक्स्ट आइए।
नेक्स्ट है कंट्रोल बस। ठीक है, कंट्रोल बस क्या करता है कि ग्रुप ऑफ डिफरेंट कंट्रोल सिग्नल रिक्वायर्ड फॉर वेरियस ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर। जैसे कि एड्रेस लैच इनेबल के लिए हो गया। एड्रेस लैच इनेबल क्या कर रहा है, ये प्रोसेसर के डाटा लाइन को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। ठीक है, ये प्रोसेसर के डाटा बस को क्या कर रहा है, कंट्रोल करने का काम कर रहा है। और जो भी डाटा प्रोसेसर में जो भी सिग्नल कंट्रोलिंग का काम करेगा, वो उसको हम लोग बोल देंगे कंट्रोल बस। कंट्रोल बस का जब भी इस्तेमाल होता है उसमें किसी गेट वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए, अगर ये 8085 का माइक्रो प्रोसेसर है, अगर एड्रेस लैच इनेबल करना है तो एड्रेस ALE अगर यहाँ पे हम लोग बना ले ALE, ठीक है, ALE बोलिए, आउट हो गया था। एड्रेस लैच इनेबल अगर हम लोग किए हुए हैं, कहाँ से अगर हम डाटा दे रहे हैं तो इसको किसी न किसी गेट से होकर के जाना पड़ेगा, किसी एक नॉट गेट से होकर के जाना पड़ेगा कि अगर 1 दे तो 0 हो जाए, 0 दे तो 1 हो जाए, इस तरीके से। ठीक है, या फिर इसको ऐसे समझिए, जैसे इनपुट आउटपुट और मेमोरी वाला जो टर्म है, इनपुट आउटपुट और मेमोरी वाला जो टर्म है, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर में, देखिए इनपुट आउटपुट और मेमोरी वाला जो टर्म है ना, यार ये मत छुपो भाई, यही तो इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग यहाँ पे कोई सिग्नल देते हैं इस तरीके से, यहाँ पे कोई सिग्नल देते हैं इस तरीके से, तो इसी सिग्नल से प्रोसेसर जो है ना वो इनपुट और आउटपुट को भी एक्सेस करेगा और इसी सिग्नल से मेमोरी को भी एक्सेस करेगा। मेमोरी को एक्सेस करने के लिए मेमोरी जो होता है वो इस तरह से कॉम्प्लीमेंटेड होता है। ठीक है, कि ये अभी यहाँ पे देखिए, अगर हम एक ही सिग्नल दे रहे हैं और एक ही कनेक्शन दे रहे हैं और एक ही कनेक्शन में 2 इनपुट या आउटपुट लेना है, हमको ये एडजस्ट करना पड़ेगा, 0 आएगा तो इनपुट आउटपुट हो जाए, सॉरी मेमोरी हो जाए, और 0 आएगा तो मेमोरी हो जाए, और 1 आएगा तो यहाँ से इनपुट और आउटपुट यहाँ से हमको मिल जाए। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा कि इस सिग्नल को यहाँ से ट्रांसमिट कराने से पहले हमको एक किसी तरह का गेट बनाना पड़ेगा। वहां पे इस्तेमाल होगा एक्सॉर गेट। ठीक है, एक्सॉर गेट जो होगा, एक्सॉर गेट पे जब हम लोग इनपुट देते हैं, याद कीजिए जब 0 0 दोनों रहेगा, जब दोनों 0 0 रहेगा तो इसका आउटपुट 1 हो जाएगा। ठीक है, 0 0 जब दोनों रहेगा तो आउटपुट इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, जब इनपुट पे 0 1 जाएगा तो इसका आउटपुट 1 हो जाएगा, 1 0 जाएगा 1 हो जाएगा। अगर 1 1 चला गया तभी ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि अगर सेम इनपुट दोनों रहता है 0 हो जाता है, अगर डिफरेंट इनपुट रहता है तो 1 हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि हमको यहाँ पे इसी तरह का कनेक्शन करना पड़ेगा, इस पे यहाँ पे इसी तरह का कनेक्शन करना पड़ेगा। अगर हमको इनपुट आउटपुट या मेमोरी से कुछ आउटपुट लेना है, देखिए यहां से इनपुट आउटपुट या मेमोरी से हम लोग एक कनेक्ट करेंगे। अभी मान के चलिए कि रीड करना है या राइट करना है। अभी मान के चलिए कि हमको इनपुट आउटपुट चीजों को राइट करना है, इसके लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, एक एक्सॉर गेट से जोड़ेंगे। इसको राइट से इन्वर्टेड गेट से हम इसको कनेक्ट करके दे देंगे। इस तरह का जो कनेक्शन आएगा ना, ये यूज होता है यहाँ पे कंट्रोल बस का। कंट्रोल बस को अगर सिंपल सा चीज में समझना है, ज्यादा टेक्निकल अगर नहीं समझ आ रहा है तो सिंपल ये समझिए कि कंट्रोल बस उस तरह का लाइन होगा, ठीक है, जो माइक्रो प्रोसेसर में जब प्रोवाइड किया जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर किसी चीजों को कंट्रोल करना शुरू कर दे। ठीक है, जैसे एड्रेस लैच इनेबल पे 1 आ जाए, माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल करने लगे जो बस है ये एड्रेस बस की तरह काम करेगा। एड्रेस लैच इनेबल पे
लो इनपुट आ गया, माइक्रो प्रोसेसर ये कंट्रोल कर लेगा अब यहां से जो ट्रांसफर होगा वो डाटा ट्रांसफर होगा। ठीक है, उसी तरह से यहां से जब सिग्नल पॉजिटिव आएगा, 1 आएगा, माइक्रो प्रोसेसर ये क्लियर कर देगा यहां से 1 आ रहा है, इसका मतलब कि हमको इनपुट आउटपुट पे कुछ काम करना है। इस पॉइंट पे जैसे ही निगेटिव 0 सिग्नल आएगा, माइक्रो प्रोसेसर ये बताएगा इसी पिन पे आ रहा है सिग्नल, 0 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे हमको मेमोरी को रीड या फेच करना है। ठीक है, इस तरह का काम जब भी होगा कि मतलब अगर हम सिग्नल दे माइक्रो प्रोसेसर पे, माइक्रो प्रोसेसर को सिग्नल दे, तो माइक्रो प्रोसेसर या तो इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करने लगे या फिर मेमोरी को कंट्रोल करने लगे। ठीक है, या तो इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करने लगे या मेमोरी को कंट्रोल करने लगे। इस तरह का जब सिग्नल आएगा, जिस वायर के थ्रू आता है उसी चीज को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल बस। ठीक है, देखिए उसी चीज को यहाँ पे शो किया हुआ है। एक लैच का इस्तेमाल होता है। लैच क्या करता है, अगर ये डायरेक्ट कनेक्टेड है एड्रेस लाइन से कनेक्टेड रहेगा, अगर ये इसका लैचिंग हो गया है एड्रेस लाइन से कनेक्ट हो जाएगा, और अगर इसका लैचिंग नहीं हुआ है डायरेक्ट यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से डाटा का ट्रांसफर होगा। ठीक है, सिंपल चीज है। लैच क्या बोलता है, लैच क्या है, एक इंटरफेसिंग कंपोनेंट है। ऐसा सोच लीजिए, इंटरफेसिंग का मतलब होता है एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्शन बनाना यूजिंग सम टेक्निक। ठीक है, कुछ मेथड या कुछ वैसा रूल रेगुलेशन या कुछ नियम एवं शर्तों के साथ एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्शन बनाना ही इंटरफेसिंग कहलाता है। लैच क्या है, लैच एक इंटरफेसिंग कंपोनेंट है, मतलब दो चीजों को एक साथ जोड़ने वाला कंपोनेंट है। ठीक है, as data is present on the bus for very few microseconds, latch is used to hold the value for some time such that output unit like display, memory etc can recognize that data। यानी कि लैच का काम क्या है, लैच पे जैसे ही कुछ डाटा शो होगा कि कुछ डाटा गया है, वैसे ही क्या करेगा, कुछ माइक्रो सेकंड के लिए ये होल्ड करके रख लेगा लैच। ये लैच कुछ नहीं है, एक डी फ्लिप फ्लॉप रहता है यहाँ पे। लैच अगर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे और कुछ नहीं रहता है, एक डी फ्लिप फ्लॉप लगाया रहता है। डी फ्लिप फ्लॉप का काम है कि जो इनपुट आ रहा है उसी को आगे बढ़ाएगा, लेकिन थोड़ा सा होल्ड कर लेगा। ठीक है, होल्ड करके खाली आगे बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, जो भी इनपुट आउटपुट या मेमोरी पे हमको डाटा डिस्प्ले करना है वो डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, प्रोसेसर हैज नॉट सेपरेट एड्रेस एंड डाटा लाइन्स। प्रोसेसर में तो हम लोग देखें कि प्रोसेसर में एड्रेस और डाटा दोनों सेम लाइन पे चला जा रहा है, लेकिन मेमोरी के पास सेपरेट एड्रेस और डाटा लाइन होता है। ठीक है, प्रोसेसर के पास एड्रेस और डाटा लाइन नहीं होता है, लेकिन मेमोरी जो है, अगर हम किसी एक मेमोरी से, जैसे ये देखिए ये मेमोरी है, इसके पास एड्रेस लाइन अलग होगा। देखिए ऊपर वाला जो है ये एड्रेस लाइन है और नीचे वाला जो है ये वाला डाटा लाइन है। ये मेमोरी का कॉन्सेप्ट है। प्रोसेसर के कॉन्सेप्ट में एड्रेस और डाटा अलग अलग नहीं होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत ना। राजीव भैया नोट प्रिंट आउट निकाल लेना है कहा भैया, ठीक किए है, सब यहाँ प्रकार के कागज यूज करें। चलिए आगे आइए जनरल पर्पस रजिस्टर में। कोई तो सुविधा लेना है जी। जनरल पर्पस रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर किसको कहता है? जनरल पर्पस रजिस्टर वही चीज जो अभी हम बात कर रहे थे थोड़ा देर पहले, ये चीज आया है यहाँ पे। यहाँ पे इस तरह से पेयर बना हुआ रहता है। ठीक है, इस पेयर में यहाँ पे होता है B, C, D, E, H, L। ठीक है, जनरल पर्पस रजिस्टर क्या है? जनरल पर्पस रजिस्टर जो है वो 6 गो रजिस्टर है। ठीक है, 6 गो 8 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर होता है। ठीक है, जो कि BC, DE और HL पेयर में होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि B के साथ पेयर C का ही आएगा, D के साथ E का आएगा, H के साथ L का आएगा। They can be used as 16 बिट रजिस्टर। ठीक है, तो देखिए इसके पास
8 बिट होगा हम्म, और इसके पास भी 8 बिट होगा, हाँ, ठीक है। यानी कि BC अगर टोटल पेयर को बात करें तो पेयर के पास 16 बिट रजिस्टर है, ठीक है, और हर किसी के पास 8 बिट का स्टोरेज है, ठीक है। तो स्टोरेज है यहाँ पे हम लोग इसलिए बोल पा रहे हैं, मतलब सिर्फ बोल दे रहे हैं बोलने के टर्म में, एक्चुअल में ये स्टोरेज नहीं है, यही वाला रजिस्टर जो है ना वो डाटा को होल्ड करने का काम करता है, ठीक है, जो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे। इसका देयर आर 3 पेयर्स ऑफ 16 बिट रजिस्टर इन लेंथ, ठीक है। तो ये जो टर्म हम लिखे हैं ना इसी से अपने से क्वेश्चन बना लीजिए, बोलेगा कि कितना एक जनरल पर्पस रजिस्टर माइक्रो प्रोसेसर 8085 में जनरल पर्पस रजिस्टर में कितने बिट के रजिस्टर्स जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो 6 बिट का होता है। कितने बिट के रजिस्टर पेयर होते हैं, अगर पूछ दिया कितने बिट के रजिस्टर होते हैं, एक रजिस्टर बी, एक रजिस्टर सी, एगो डी, एगो ई, एगो एच, एगो एल, मतलब टोटल 6 गो रजिस्टर और 6 8 बिट के। लेकिन अगर बोल दिया पेयर में कितना बिट के, पेयर में हो जाएगा ये 8 दूनी 16 बिट के, क्योंकि हमेशा पेयर में रहता है, हमेशा पेयर में रहता है। HL पेयर में रहेगा, DE पेयर में रहेगा, BC पेयर में रहेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। जनरल पर्पस रजिस्टर इंटरनल आर्किटेक्चर के अंतर्गत आता है, ठीक है। एक्चुअली ये वाला थोड़ा सा हमसे ऊपर नीचे लिखा गया है। इंटरनल आर्किटेक्चर में यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसके बाद आना चाहिए था ये जनरल पर्पस रजिस्टर, ठीक है। इंटरनल आर्किटेक्चर जो होता है प्रोसेसर का उसके अंदर ही होता है रजिस्टर यूनिट। रजिस्टर यूनिट में आता है एक जनरल पर्पस रजिस्टर, जिसके बारे में यहाँ पे अभी हम लोग देखें। जनरल पर्पस रजिस्टर का और क्या काम है, एनी ऑफ द रजिस्टर पेयर कैन बी यूज टू पॉइंट टू द मेमोरी, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, BC और DE जो होता है ना, BC और DE पेयर ऑफ रजिस्टर जो है वो पॉइंट टू मेमोरी के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जो HL पेयर है, HL पेयर इज नोन एज डिफॉल्ट मेमोरी और डाटा पॉइंटर। इसमें ये वाला क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है कि इन जनरल पर्पस रजिस्टर विच पेयर ऑफ रजिस्टर इज नोन एज डाटा पॉइंटर, ठीक है। तो डाटा पॉइंटर के तौर पे नाम जाना जाता है HL पेयर का। BC और DE पेयर का इस्तेमाल एनी ऑफ रजिस्टर पेयर कैन बी यूज टू पॉइंट द मेमोरी, मतलब किसी को भी मेमोरी की तरह पॉइंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है प्रोसेसर। लेकिन ये HL का इस्तेमाल जो है वो हमेशा डाटा पॉइंटर की तरह होता है, ठीक है। इसमें एक होता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर को एकदम मतलब जो कहते हैं ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें डबल स्टार लगा ही लीजिए एकदम, ठीक है, क्योंकि एक्यूमुलेटर का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी प्रोसेसिंग होता है ना उसमें इसका काम ऐसा है ना कि इसके बिना कोई प्रोसेसिंग होवे नहीं करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे क्या काम है इसका, ये भी एक 8 बिट का मल्टीपर्पज रजिस्टर है, by which almost all arithmetic and logical operation are performed. One of the byte must be present in the accumulator result is stored in the accumulator। कहने का मतलब क्या है, इसको अंग्रेजी तो ही लिख दिया भारी भरकम, इसको सिंपल भाषा में समझिए। जब हम लोग असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करेंगे, असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करेंगे, हम लोग वहां पे अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन देखेंगे, ठीक है। मतलब जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं हमको मान के चलिए कि एक लिखा हुआ है 16 और लिखा हुआ है 8, हमको 16 और 8 को क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो 16 और 8 को अगर हमको जोड़ना है, हमको अगर एडिशन का काम करना है, हमको अगर एडिशन का काम करना है तो एडिशन का काम करने के लिए हमको इन दोनों में से एक डाटा को ना एक्यूमुलेटर को देना पड़ेगा, एक डाटा को एक्यूमुलेटर में स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंडेटरी है, ठीक है। इसको आप ऐसे कह लीजिए या इसको दूसरा तरीका से समझिए। अगर हम सीधे वहां पे दे देते हैं भाई एड बी, हम अगर सुधीर जी को बोल दें एड बी, तो सुधीर जी बोलेंगे भाई पागल है का, एड बी मतलब का, बी को कहां से जोड़ दें। अगर हम इसके जगह पे बोल दें एड 8 हम लिख दें, सुधीर जी बोलेंगे भाई
ऐड 8 का मतलब क्या है, 8 को हम कहाँ जोड़ दें, तो यही कहाँ का जो जवाब है ना, एक्यूमुलेटर देता है। अगर हम लिख दिए ऐड बी या ऐड 8, इसका मतलब कि 8 को जोड़ना है विद द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, मतलब कि एक डाटा एक्यूमुलेटर में ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा। जब भी माइक्रो प्रोसेसर वर्क करेगा, जब भी फंक्शनिंग करेगा, तो जो ऑपरेशन होना है उसके एक पार्ट को ये क्या करेगा, अपने पास रखेगा। ठीक है, ये एक्यूमुलेटर हमेशा फिल रहेगा जब भी हम लोग एडिशन या सब्सट्रैक्शन का काम करेंगे, और उसी एक्यूमुलेटर के उसी पार्ट के साथ आपका जो भी फंक्शन होना है वो होगा। ठीक है, इसीलिए एक्यूमुलेटर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखेगा विच टाइप ऑफ रजिस्टर होल्ड्स परमानेंट, या कुछ ऐसे करके लिख देगा, क्वेश्चन बना देगा, मतलब किस रजिस्टर में डाटा पहले से स्टोर होता है, और फिर ऐसे बना सकता है कि कौन सा ऐसा रजिस्टर है जिसमें प्रोसेसर ऑलरेडी डाटा को स्टोर रखता है, कि बाहर इनपुट आउटपुट या मेमोरी से कोई डाटा आए तो उसके साथ उसका ऑपरेशन हो सके। तो इस लॉजिक से कोई भी तरह का क्वेश्चन बना सकता है, और उस क्वेश्चन के लिए एकदम तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है स्पेशल पर्पस रजिस्टर। ये क्या है, ये एक आध क्वेश्चन है तो इसमें कर दिया जाए, अगर है तो, नहीं तो फिर क्वेश्चन तो रहने दीजिए, देखे बाद नहीं में है, किया क्वेश्चन जाएगा। देखना पड़ेगा ना, क्वेश्चन ऐसे देखे नहीं है अभी। क्वेश्चन वही फिर टेक्स्ट बुक पे हम लोग बनाएंगे, जैसे आज ही टॉपिक खत्म करेंगे ना, तो उसके बाद हम लोग टेक्स्ट बुक पे बनाएंगे क्वेश्चन। जैसे आज जब खत्म करना होगा उसके 10 या 15 मिनट पहले हमको इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि अब बंद कीजिए, तो 15 मिनट लास्ट में हम लोग जो कल वाला जो टॉपिक पढ़े हैं उसका कुछ क्वेश्चन बना लेंगे, 2 सेट 3 सेट बना लेंगे ना, तो ऐसे क्लियर हो जाएगा कि मतलब क्या हम लोग पढ़ रहे हैं और कितना दिमाग में आ रहा है, क्या छूट रहा है। ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट टाइम दिया है उसके अंदर में नहीं खत्म कीजिएगा। है। कितना टाइम हो गया है? 3:30 में बंद करने की बात कहे थे, तो बंद हो जाएगा ना। हाँ, तो 3:30 में बंद हो जाएगा। कैमा पेज में हो आ रहा है हमारा। कैमा पेज में है, चौथा पेज में है। क्या को पेज है यार, बड़ी मैंने ना लिखी होगा है। तो क्या लोग आ रहे, इतना टेंशन में क्या है। ना है, इसके 7 बाद को तो 3 और पेज है। है यार, हो जाएगा। इसके बाद 3 पेज और है, ये खत्म हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर खत्म। नहीं, खत्म नहीं, खत्म कैसे, अभी और है, लेकिन वो काम कर रहा है उसके अगला दिन फिर काम करना रहना है। हमारा काम को नहीं कर रहा है। तो हमारा ट्रेन में पटरी करवा दे ना जी, का दिक्कत है। चढ़ावित रहते जई अपना समझे जई। बोली है ना, सुन है। चलिए देखिए, का अभी भी तो सुनती ना हथिन, हम्म। वहाँ चालू करके बैठ जाइए संजीत जी। अरे आवे जाए में टाइम लगती ना सर, जब तक कैसे जाइए। अरे तो बीच में रोक दिया जाएगा कुछ देर, 10 मिनट हो गए भाई। हाँ 10 मिनट में तो पहुंच ही जाएगा। 10 मिनट हमने गप कही करा। पातिया खत्म होगा तो तनिक को रातिया ले दीजिएगा सुधीर सर। हाथिया हाथिया में का समझता था कि हाथिया कथिया क्या खत्म होता तो कथिया ले टेस्ट ले। टेस्ट बुकवा पर अतिया टेस्ट वाला गावला। अच्छा, चलिए देखिए, जनरल पर्पस रजिस्टर में यही था, 3 पेयर ऑफ रजिस्टर और एक एक्यूमुलेटर। अब आता है स्पेशल पर्पस रजिस्टर। स्पेशल पर्पस रजिस्टर क्या होता है, इसमें सबसे पहला रजिस्टर है प्रोग्राम काउंटर, इसी जिसको बोलते हैं। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है कि ये भी एक 16 बिट का रजिस्टर होता है, लेकिन इसमें डाटा नहीं रहता है। ये क्या एड्रेस को कंटेन करता है। ठीक है, और एड्रेस को किसको कंटेन करता है, जो अगला प्रोसेसिंग होने वाला है ना, उसका एड्रेस को ही पकड़ के रख ले रहता है। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, जैसे मान के चलिए कि कुछ काम हो रहा है, अगर पहला काम जब फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद दूसरा काम कहां से स्टार्ट करना है, उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर रखे हुए रहता है। तो इसके चलते ये वाला चीज भी, ये सब जो डेफिनेशन है ना, सब डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज का डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रजिस्टर used to hold या contains address of the next instruction which is to be executed। डायरेक्ट इसका पूछ देगा। ठीक है, पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर को निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा डिस्क्राइब करता है,
सबसे पहला उसमें देखिएगा कि एड्रेस कहाँ लिखा हुआ है, दूसरा वर्ड सेलेक्ट कीजिएगा कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, जहां पे एड्रेस और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दिख जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए कई बार क्या करता है ना, एमसीक्यू में हम एक चीज सीखे हैं खुद से और काम आता है मेरे लिए, कि जैसे कोई भी चीज का अगर हमको जानकारी नहीं है कि ये चीज एग्जैक्टली क्या बोल रहा है से, मतलब वो जो लिखा हुआ है लॉजिक उसका, हाँ क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या बोल रहा है, हम सिर्फ वर्ड को पकड़ते हैं। जैसे कि प्रोग्राम काउंटर अगर हमको पूछ देगा, हम सिर्फ वर्ड को एड्रेस याद रखेंगे और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन याद रखेंगे, और वो चीज जहां हमको दिख जाएगा उसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि एड्रेस और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जहां पे आएगा मोस्ट प्रोबेबली है कि 98% चांस में सही होगा आंसर। ठीक है, अब एकदम किस्मत खराब होगा कि उसको पूरी तरह से घुमा करके एकदम कर देगा, हालांकि हम लोग ऐसा एग्जाम में है नहीं कि उतना करेगा, इसीलिए एकदम निश्चिंत होकर के रहिए कि इस तरीके से भी आप लोग आंसर कर सकते हैं। जैसे एक्यूमुलेटर पूछ देगा, तो एक्यूमुलेटर में जहां पे भी देखिएगा सारे डाटा को होल्ड करने का बात बोल रहा है, वही एक्यूमुलेटर का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इतना ही नहीं, एक्यूमुलेटर में एक चीज और होता है कि जो भी डाटा, जैसे मान के चलिए 16 + 8 हम करेंगे ना, 16 + 8 में 16 पहले से ऐड था यहाँ पे, उसके बाद 8 ऐड कर दिए, 16 8 24 जाएगा, 24 भी जा करके एक्यूमुलेटर में जमा होगा। ठीक है, 24 भी जो है ना, रिजल्ट भी इसका एक्यूमुलेटर में ही जमा होता है। इसको आप ऐसे समझिए, जो हम लोग कैलकुलेटर यूज करते हैं, कैलकुलेटर में जो हिसाब किताब करते हैं 8 + 4, फिर प्लस अगर दबा देते हैं, प्लस जैसे दबा दिए तो 8 + 4 जैसे ही किए 4 12 जा करके फिर एक्यूमुलेटर में जमा हो गया। जैसे ही प्लस कर दिए तो वही एक्यूमुलेटर वाला से क्या कर दिया, उसको जोड़ दिया, फिर आगे माइनस कर दिए तो एक्यूमुलेटर वाला से वो घटा दिया, वही गुना कर दिए एक्यूमुलेटर वाला से वो गुना कर दिया। अब पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि एक्यूमुलेटर क्या है। अब उसी चीज से रिलेटेड जो भी आएगा आंसर उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशल पर्पस रजिस्टर में नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। नेक्स्ट रजिस्टर है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये भी एक 8 बिट का रजिस्टर है जो कि कंटेंस करता है अपकोड ऑफ द प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अपकोड का मतलब क्या होता है, वही चीज जो शुरू में देखे थे, वही वाला बेसिक हमेशा काम आएगा। देखिए अपकोड का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शन को फेच करना। ठीक है, इंस्ट्रक्शन को फेच करना का मतलब कहीं नहीं होता है कि डाटा को स्टोर करना। डाटा को स्टोर करना और इंस्ट्रक्शन को फेच करना दोनों में बहुत अंतर है। साथ साथ ये भी ध्यान मतलब ध्यान में रखना पड़ेगा हम लोग को, एक्यूमुलेटर जो है, देखिए 8 बिट का मल्टीपर्पज रजिस्टर है, प्रोग्राम काउंटर जो है 16 बिट का है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपको ये चीज याद नहीं करना पड़ेगा, ये चीज आपको याद रह जाएगा। कैसे याद रह जाएगा, देखिए हम बात कर रहे हैं इसका डेफिनेशन का। इसका डेफिनेशन है कि प्रोग्राम काउंटर एड्रेस स्टोर करके रखता है, एड्रेस स्टोर करता है। अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो एड्रेस लाइन जो है वो 16 बिट का लाइन होता है। ये कितना बिट का होता है, हाँ 16 बिट का होता है। जब भी प्रोग्राम काउंटर रहेगा तो ये 8 बिट का तो कभी हो ही नहीं सकता है, 16 बिट का एड्रेस लाइन है। ठीक है, प्रोसेसर को 16 बिट में आंसर चाहिए, 8 बिट में देखेगा वो एरर बता देगा। 16 बिट का प्रोग्राम काउंटर होगा। एक्यूमुलेटर क्या कर रहा है, एक्यूमुलेटर डाटा स्टोर कर रहा है भाई। ठीक है, जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको स्टोर कर ले रहा है, जो भी उसका परफॉर्मेंस होना है उसको स्टोर करके रख रहा है, डाटा को स्टोर कर रहा है। डाटा जब भी रहेगा तो 8 बिट में रहेगा। ठीक है, तो यही सब चीज है जो कि इंक्लूडेड है। कुछ चीज ऐसे बीच में अगर हमसे छूट भी जाए तो एक बार जब रिवीजन कीजिएगा ना तो ये सब चीज आ जाएगा दिमाग में। ठीक है, नेक्स्ट आइए इंस्ट्रक्शन डिकोडर। ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर देख लिए। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या है, ये ऑपकोड को फेच कर रहा है। ऑपकोड को फेच करना अभी बताएं कि ऑपकोड जो होता है ना वो कहीं से डाटा नहीं है। ठीक है, एड्रेस भी नहीं है। ठीक है, ऑपकोड इज नीदर अ डाटा नोर अ एड्रेस। ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, 8 बिट का रजिस्टर है जो कि फेच करता है डाटा को। ठीक है, प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन के लिए, जो प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन आने वाला है उसके लिए ऑपकोड का मतलब सिंपल समझिए, जैसे कि हम लोग 8 +
4 लिख रहे हैं, 8 + 4 में ये 12 आ गया, ठीक है, 12 आ गया, 12 प्लस करके छोड़ दिए, प्लस करके जो छोड़ दिए ना, यही है आपका ऑपकोड, यही वाला चीज जो है आपका ऑपकोड है। मतलब कि जोड़ना है, किसको जोड़ना है नहीं पता, क्या जोड़ना है कुछ नहीं पता, किस में जोड़ना है एक्चुअल में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को ये भी नहीं पता कि किस में जोड़ना है, लेकिन हम लोग को पता है, प्रोसेसर को पता है जो भी जुटेगा 12 में ही जुटेगा, क्योंकि एक्यूमुलेटर में 12 जाके जमा हो गया है। इसी चीज को बोलते हैं ऑपकोड, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या जुटेगा भाई, 12 के बाद क्या जुटेगा, तो क्या जुटेगा ये तो किसी को नहीं पता है, लेकिन क्या जुटेगा ये कहां मिलेगा, इसमें हमको 12 में कितना जोड़ना है, इस ये वाला डाटा कहां से आएगा, तो ये हमको पता है कि ये आएगा प्रोग्राम काउंटर से। इसका एड्रेस हमको पता है कि कहां से आएगा, लेकिन कितना आएगा ये यूजर पे डिपेंड करेगा ना भाई। 12 में हम 4 डाल देंगे तो 4 चला जाएगा यहाँ पे, 12 में हम 8 डाल देंगे तो 8 चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो यूजर पे डिपेंड कर रहा है, तो ये तो कोई बता ही नहीं सकता कि कितना आएगा, लेकिन प्रोसेसर अगर तैयार रहेगा तब ना, प्रोसेसर को पता है अच्छा यूजर जो भी डालेगा ना इसको हम यहीं पे डलवाएंगे, यूजर जो भी डालेगा अगला चीज उसको हम प्रोग्राम काउंटर में डलवाएंगे, इसलिए वो एड्रेस को पकड़ के बैठा हुआ है। जैसे ही आप यहाँ पे 8 डाल दिए वापस से, फटाक से एक्यूमुलेटर से 12 लिया, यहां से एड्रेस इसको पता है, यहां से 8 उठा लिया, दोनों को जोड़ करके 12 8 20 फिर से इसको एक्यूमुलेटर में डाल दिया। 20 के बाद जैसे ही आप प्लस किए, ऑपकोड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम है कि ई वाला चीज को फेच करके रख लिया, अगला जो चीज आ रहा है उसमें क्या ऑपरेशन करना भाई, तो तुमको जोड़ देना है। अभी बताइए कि तीनों चीज में कहीं से कोई दिक्कत अगर आया तो क्या एकदम नहीं समझ में आया डिकोडर हो गया जी, क्या? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर तो समझ में आ गया, प्रोग्राम काउंटर में जो वो बताए कि पहले से जो एंट्री रहता है। देखिए सिंपल राजीव जी, इसको ऐसे समझिए, हम लोग एक कैलकुलेटर लिए हुए हैं, ठीक है, कैलकुलेटर में भी एक प्रोसेसर है, ठीक है, कंप्यूटर में भी एक प्रोसेसर है। कंप्यूटर का प्रोसेसर जो है ना वो थोड़ा सा उसका यूज वास्ट है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और ये कैलकुलेटर आसानी से इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए आसानी से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा खाली जगह देखते हैं, चलिए चलिए देखिए, ये मान के चलिए कि यहाँ पे हम लोग एक कैलकुलेटर लिए हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, डिवाइड का साइन है, गुना का साइन है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब लिखल है, और ये है हमारा डिस्प्ले, सही है। चलिए देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ से टाइप किए 2 + 8, 2 + 8 कितना यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे ही 10 शो कर रहा है, ठीक है। तो ये 10 जो है तो एक्यूमुलेटर में जमा रहेगा, ये तो आपको समझ में आ गया है? हाँ हाँ 10 एक्यूमुलेटर में जमा रहेगा, 10 एक्यूमुलेटर में जमा है। जैसे ही 10 जमा है, यहां से हम क्या किए, प्लस लिखे, प्लस लिखे तो ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम है कि इसको फेच करके रखना, ऑपकोड को फेच करना, मतलब कि प्रोसेसर को बता के रखेगा। जैसे यहाँ पे इसके अंदर में जो भी प्रोसेसर लगा हुआ है यहाँ पे, ये जैसे ही प्लस लिखे, अभी देखिए ये हो गया आपके पास एक्यूमुलेटर, ये हो गया आपके पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है, एक है आपके पास प्रोग्राम काउंटर, सॉरी इसको प्रोग्राम समझिए, प्रोग्राम काउंटर। ध्यान से देखिए, ये वाला जो फंक्शन है, प्लस वाला जो काम है,
ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या किया, प्रोसेसर को बोला कि भाई तैयार रहो, जो भी आने वाला है ना उसको हम लोग को जोड़ना है। ऐड हो जाएगा। हाँ, अरे यार, जो भी आने वाला है उसको आपको क्या परफॉर्मेंस करना है, एडिशन का परफॉर्मेंस करना है। ठीक है, ये वाला जो 10 था ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर के पास है। एक्यूमुलेटर बोला कि भाई देखो, जो भी चीज तुम करोगे ना, जोड़ घटाव गुना भाग जो भी करोगे 10 के साथ करना। ठीक है, अब बताइए, अब यहाँ पे कौन सा डाटा आएगा, ये किसको, ये प्रोसेसर को कभी पता चल सकता है? नहीं, वो तो हम पे डिपेंड करेगा। हम यहाँ 5 दबा देंगे तो 5 जोड़ देगा, हम यहाँ 8 दबा देंगे तो 8 जोड़ देगा। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, प्रोसेसर भी तेज है। प्रोसेसर बोला प्रोग्राम काउंटर को कि भाई एक काम करो, प्रोग्राम काउंटर बोला कि तुम एक काम करो, यहाँ पे जो भी आएगा ना डाटा, ठीक है, यहाँ पे जो भी डाटा आएगा ये तो अभी किसी को नहीं पता है, लेकिन तुम क्या करो, इसका एड्रेस लाके हमको बताओ कि इसका एड्रेस क्या है। ठीक है, मतलब कि जैसे ही हम यहाँ पे 5 डाले, प्रोसेसर को क्या पता चला था, इसका एड्रेस। यानी प्रोग्राम काउंटर क्या कर रहा है, जो भी यहाँ पे आप टाइप कीजिएगा ना, उस जिस रजिस्टर में सेव होगा उसका एड्रेस पहले से प्रोसेसर को दे दिया है। प्रोसेसर क्या करेगा, आप ये 5 जो जमा किए, 5 जो यहाँ जमा किए, इसका डाटा का एड्रेस पहले से पता है। जैसे ही यहाँ पे जमा हुआ, उस रजिस्टर जहां पे जमा हो रहा है उसका एड्रेस इसको पहले से पता था, उसका वैल्यू ये क्या कर लिया, निकाल लिया। निकाल करके उसको क्या कर दिया, यहाँ पे ALU के माध्यम से, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के माध्यम से इन दोनों को जोड़ दिया। जोड़ करके 10 आपको, 10 और 5 15 आपको आंसर दे दिया। 15वां जा करके फिर यहाँ एक्यूमुलेटर में जमा हो गया। एक्यूमुलेटर बोला कि भाई देखो, अब जो भी करना ना तुम 15 के साथ करना। यार इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बोला ना कि भाई अब की इसमें गुना करने के लिए बोल रहा अगला आदमी, अब अगला जो भी करना गुना करना। प्रोग्राम काउंटर को बोला कि भाई क्या डालेगा कुछ पता नहीं है, एक काम करो इसका एड्रेस लाके दे दो। इसका एड्रेस लाके दे दिया। एड्रेस में अभी क्या डाल दिया, हम 2 डाल दिए। फटाक से 2 को एड्रेस इसके पास है। एड्रेस के पास जैसे ही आप टाइप किए, वो रजिस्टर में डाटा आ गया, डाटा ऑटोमेटिक चला गया प्रोसेसर के पास, क्योंकि इसका एड्रेस इसके पास था। 2 जैसे ही आ गया, तो क्या हो गया, 15 दूनी 30 आंसर आ गया। 30 फटाक से चला गया किसके पास, एक्यूमुलेटर के पास। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब इसी से कैसा भी क्वेश्चन पूछ दे, कहीं से कोई फंसने वाला सवाल ही नहीं पैदा होता है अब। ठीक है, अबे भाई, चलिए ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर तक आ गए थे। प्रोग्राम काउंटर क्लियर हो गया, प्रोग्राम काउंटर क्लियर हो गया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्लियर हो गया। चलिए, अभी देखिए, नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रक्शन डिकोडर और मशीन साइकिल इनकोडर। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि जब ऑपकोड को फेच कर लिया जाता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ही ऑपकोड को फेच किया जाता है। ठीक है, तो इसको फिर क्या किया जाता है, डिकोड किया जाता है। इट इज डिकोडेड इन दिस ब्लॉक। ठीक है, इसको डिकोड किया जाता है इस ब्लॉक में विथ हेल्प ऑफ माइक्रो प्रोग्राम। ठीक है, कुछ माइक्रो प्रोग्राम के सहायता से नंबर ऑफ मशीन साइकिल आर असाइंड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। इस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है ना, यहाँ पे 8 बिट का जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उसके अनुसार यहाँ पे मशीन साइकिल डिवाइड किया जाता है। मशीन साइकिल क्या होता है, मशीन साइकिल को अभी सिंपल से याद रखिए कि मशीन साइकिल किसी भी लॉजिकल ऑपरेशन में कितना समय लगेगा, उस काम को होने के लिए कितना समय लगेगा,
ये आपको मशीन साइकिल पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक आगे का चीज है जो कि बता देते हैं। जब हम लोग असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, कॉल फंक्शन जो है, यहाँ पे भी कॉल फंक्शन आ जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा मशीन साइकिल का इस्तेमाल होता है। इसमें 5 मशीन साइकिल का इस्तेमाल होता है। यानी कि अगर बोलेगा, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया कि इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर, सॉरी, इन असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग विच ऑपरेशन हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मशीन साइकिल, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि कॉल फंक्शन। या अगर पूछ दिया इसी चीज को दूसरे तरीके से, इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने में असेंबली लेवल लैंग्वेज में सबसे ज्यादा समय लगता है, जिसका मशीन साइकिल ज्यादा उसको पूरा करने में समय लगेगा ज्यादा। सिंपल सा भी यही याद रखिए। आगे जब आएंगे असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग में तो मशीन नंबर ऑफ मशीन साइकिल और क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रो प्रोग्राम। यहाँ पे ये चीज को हम लिखे इसलिए जब इसको आप पढ़िएगा तो यहाँ पे 2 ही चीज आया है। एक मशीन साइकिल ऐसा वर्ड है जिसको समझना है, जिसको कि आगे समझेंगे, और एक माइक्रो प्रोग्राम ऐसा वर्ड है जो कि अभी तक नहीं पढ़े हैं कि माइक्रो प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है, माइक्रो प्रोग्राम क्या होता है कि ये एक प्रोग्राम होता है ना जो कि चिप डिजाइनर के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, चिप डिजाइनर के द्वारा लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? वो प्रोसेसर को समझाने का काम करता है। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन आया है वो इंस्ट्रक्शन क्या कहना चाहता है। ठीक है, मतलब माइक्रो प्रोग्राम क्या है, जैसे इंस्ट्रक्शन डिकोडर का जब हम बात कर रहे थे अभी 10 में प्लस कर रहे थे बीच में, ये जो प्रोग्रामर होगा, यही प्रोग्रामर जो होगा वो इसके लिए एक माइक्रो प्रोग्राम लिखा होगा। जब भी तुमको इस टाइप का कुछ सिंबल दिखने के लिए मिले, इस टाइप के सिंबल के लिए कुछ प्रॉपर बाइनरी फंक्शन होगा। ठीक है, प्रॉपर बाइनरी फंक्शन होगा। ये वाला बाइनरी फंक्शन तुमको जब मिलेगा तुम समझ जाना कि हमको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो ये चिप डिजाइनर के द्वारा ही डिजाइन किया जाता है और इन्हीं सब चीजों के लिए प्रोटोकॉल यूज होता है। यहाँ पे यूएस में बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर बना रहा है चिप, तो वो जो प्लस के लिए जो बाइनरी कोड लिखेगा वही बाइनरी कोड अगला लिखेगा। ठीक है, इसमें लोकल लेवल पे चेंज होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए, हाँ ठीक है, इसी को हम कहते हैं माइक्रो प्रोग्राम। मतलब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास जो चीज आ रहा है, जो सिंबल आ रहा है, उसका क्या मतलब है, उसको प्रोसेसर को उसको क्या समझना चाहिए। जैसे इस तरह का आ रहा है तो इसको जोड़ना है, इस तरह का आ रहा है तो इसको गुना करना है। ये चीज प्रोसेसर को समझाने के लिए डिजाइनर डिजाइन करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्पेशल पर्पस रजिस्टर में स्टैक पॉइंटर। ठीक है, स्टैक पॉइंटर है, देखिए 16 बिट रजिस्टर आया, जैसे ही आया कुछ दिमाग में आया, स्टैक पॉइंटर जैसे ही, हाँ स्टैक पॉइंटर जैसे ही आया, यहाँ पे सबसे पहले आया 16 बिट रजिस्टर। 16 बिट रजिस्टर का मतलब क्या है, बोलिए। एड्रेस का मतलब वो बोल रहे एड्रेस हैं। लाइन को इंडिकेट करेगा। हाँ, यानी कि स्टैक पॉइंटर जो है ना, ये कभी भी डाटा को लेकर के नहीं जाएगा, ये जब भी जाएगा तो एड्रेस को लेकर के जाएगा। देखिए ये क्या रखता है, कंटेंस एड्रेस ऑफ टॉप ऑफ द स्टैक मेमोरी। ठीक है, स्टैक मेमोरी के सबसे ऊपर वाला जो एड्रेस है उसको स्टैक पॉइंटर रखता है। एक नया टर्म आया स्टैक मेमोरी क्या होता है? वही चीज पढ़ रहे हैं, उसके जस्ट आगे लिखा हुआ स्टैक। स्टैक क्या होता है? ठीक है, स्टैक होता है पार्ट ऑफ रीड राइट मेमोरी। कोई भी मेमोरी जिसको हम रीड करते हैं या राइट करते हैं, जिसका कि इस्तेमाल होता है विच इज यूज टू स्टोर टेम्पोररी डाटा एंड ऑल्सो द कंटेंट ऑफ प्रोग्राम काउंटर व्हेन सब रूटीन इज यूज्ड। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे पूरा राज खुला इसका, किसका? यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये वाला जो पढ़ रहे थे, यहाँ पे भाई लिख दिया 10, यहाँ पे लिख दिया प्लस, और यहाँ पे तुम रख लिया इसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर के पास। ये क्या कर लिया, प्रोग्राम काउंटर के पास ये एड्रेस था ना। ठीक है, अभी बताइए प्रोग्राम काउंटर के पास तो एड्रेस है, अब ये डाटा जो यहाँ पे हम 2 लिखे थे, 15 में 2 से गुना करना था, डाटा कहीं ना कहीं तो जाके स्टोर होगा ना।
वही होगा स्टैक मेमोरी में, ठीक है, वही होगा कहाँ, स्टैक मेमोरी में, ठीक है। ये चीज समझ में आया? हाँ वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। हाँ जी ठीक है। ठीक है, स्टैक मेमोरी में जो हम लोग एड्रेस प्रोग्राम काउंटर के पास था, जब तक यूजर वहां पे नहीं भरा है कि कितना से गुना करना है, कितना जोड़ना है, कितना घटाना है, तब तक तो मेमोरी का कोई काम ही नहीं है, तब तक तो पॉइंट एड्रेस रखे हुए प्रोसेसर। अब प्रोसेसर को पता है कि जैसे ही मेमोरी में इसमें कुछ लिखा जाएगा वो सीधा जाएगा किसके पास, स्टैक पॉइंटर के पास, ठीक है, स्टैक पॉइंट सॉरी स्टैक मेमोरी के पास, स्टैक मेमोरी के पास, और स्टैक मेमोरी से वो क्या कर लेगा, फेच कर लेगा डाटा को, ठीक है। इसी चीज को लिखता है स्टैक। क्या होता है, तो पार्ट ऑफ रीड राइट मेमोरी, रीड राइट मेमोरी का वह पार्ट है जो कि यूज होता है स्टोर टेम्पोररी डाटा को स्टोर करने के लिए, और ऑल्सो और एक और काम के लिए इस्तेमाल होता है, कंटेंट ऑफ प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर जो एड्रेस लेके बैठा हुआ है उसी के कंटेंट को स्टोर करने के लिए व्हेन सब रूटीन इज यूज्ड, सब रूटीन यूज होता है, ठीक है। स्पेशल पर्पस रजिस्टर में आइए, अब नेक्स्ट है फ्लैग रजिस्टर, ठीक है। फ्लैग रजिस्टर से बहुत क्वेश्चन आता है, फ्लैग रजिस्टर मतलब पूरा प्रोग्रामिंग पढ़िएगा वहां पे, और फिर अभी जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पे प्रोग्रामिंग में और थ्योरी में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल आता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, इसलिए इसको एकदम ध्यान से देखिएगा। फ्लैग रजिस्टर जो है 8 बिट का मेमोरी है, सॉरी 8 बिट का रजिस्टर है, ठीक है, 8 बिट का रजिस्टर है। अगर ये 8 बिट का रजिस्टर है यानी कुछ ना कुछ डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता होगा, ठीक है। तो इसमें इस मेमोरी को हम लोग D0 से लेकर के D7 तक में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एकदम आपको याद रखना पड़ेगा कि D0 पे कैरी फ्लैग होता है, D2 पे पैरिटी फ्लैग होता है, D4 पे ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग होता है, D6 पे जीरो फ्लैग होता है, और D7 पे साइन फ्लैग होता है, ठीक है। इस चीज को हमेशा एकदम ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी इस पूछता भी है ना, बहुत पूछता है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत पूछता है, ठीक है। D1 D3 D5 खाली रहता है क्या? हाँ, D5 यहाँ पे डोंट केयर कंडीशन रहता है, डोंट केयर कंडीशन हम लोग K-मैप बनाते हैं वहां पे पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे डोंट केयर कंडीशन रहता है, तो ध्यान रखिए D1 D3 D5 तीन को खाली रहता है, ठीक है। D0 D2 D4 D6 और D7 फुल रहता है, ठीक है। इसमें खाली ही ध्यान रखिए कि एक ही को ऑड डिजिट है जो कि फुलफिल है, बाकी सारा इवन डिजिट है। जीरो को भी हम लोग कभी कभी इवन की तरह काउंट कर लेते हैं, हालांकि मैथमेटिक्स का है, सुधीर जी जानते होंगे, सुधीर जी हाँ जी। मैथमेटिक्स पे जी, जीरो को हम लोग इवन बोलेंगे कि ऑड बोलेंगे? आज तो राजीव भैया ने बता था मैथमेटिक्स पीजी तू कर ला, पीएचडी तू करी था, हाँ, राजीव जी कहाँ पे कर लिया, खाली एडमिशन ले लिया ले लू ना यार, मैथ ऑनर्स है आपके नजीक, क्या गरीब आदमी को पता है। जीरो इज आल्सो काउंटेड एज एन इवन नंबर, ठीक है। कभी कभी कुछ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ऐसा कहीं क्वेश्चन आता था, हम कहीं तो पढ़े हैं, कहीं मतलब बैक ऑफ द माइंड में ये चीज है, ठीक है। तो खाली एगो D7 जो है वो ऑड नंबर है, सबसे लास्ट में साइन फ्लैग यूज होता है, बस यहाँ पे ध्यान दीजिए। मास्टर के बेटा हूँ, हल्का खुद से पढ़ लगो तू। हाँ, हम ना अलगे से पढ़े लगे प्रोफेसर के और मास्टर के बेटा होने की जरूरत नहीं जी। ये बललखुन है बड़ी जोरदार वाला। चलिए देखिए, एकरा याद पहुंच कर गया संजीव जी ड्यूटी पर? नहीं अभी के निकले हैं यार, फोन तो आ रहा है। 10 मिनट रुकिए ना, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, 10 मिनट वही रुकिए। हम सोच रहे हैं कि इसको अति करते ना, कोचिंग उसको बोलते हैं समरी 10 दो राजन सर, हाँ सर, यहाँ तक रोक दीजिए, ये मैंने कुछ फ्लैग चल रहा है ना, फ्लैग रजिस्टर, हाँ फ्लैग रजिस्टर यहाँ रोक दीजिए, और जो कल वाला क्वेश्चन है तब तक करिए, तब तक ये ड्यूटी पहुंच जाएंगे। एकदम सही बात बोले, क्या दिमाग है आपके पास भाई। नहीं तो छोड़िए ना, फ्लैग को हम एक बात बोले, ये वाला जो चीज है ना, थोड़ा सा आगे वाला जो चीज है
ये सब थोड़ा फ्रेश इम्पोर्टेंट है, माइंड लेकिन फ्रेश माइंड से करिए। अब फ्रेश माइंड से पर नहीं, फ्लैग जो है ना ये प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए हम सोच रहे थे कि इसको प्रोग्रामिंग के साथ ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो वही चीज है। अच्छा, ये माइक्रो प्रोसेसर का और भी मतलब पीडीएफ दीजिएगा क्या? हाँ अभी और देंगे, ये अच्छा फाइनल। फाइनल नहीं है। हाँ भैया हाँ वही करिए, कल वाला क्वेश्चन करिए, तब तक ये ड्यूटी पहुंचेंगे 10-15 मिनट जो भी लगेगा, फिर अब बता देंगे तो फिर यहाँ से स्टार्ट करल जाएगा। ठीक है। ए महाराज, अब बंद भी करल जाए, ड्यूटी पर हैं, हाँ थोड़ा तो समझिए। सुनिए ना, बंद ही कीजिए ना, क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन करके इसको खत्म करते हैं। हाँ क्वेश्चन कर लीजिए। और सुनिए ना रंजन जी, कहने हाँ का मतलब है ना हाँ कि जो भी टॉपिक हो जा रहा है ना, उससे क्वेश्चन डील कर लीजिएगा ना साथ के साथ, वही बोल वो रहे हैं ज्यादा अच्छा भाई। रहेगा। देखिए स्क्रीन शेयर हो रहा है ना, स्क्रीन शो हो रहा है टेक्स्ट बुक वाला। संजीत सर को फ्री करिए, ड्यूटी पहुंचे फिर आ रहे हैं, तब फिर हाँ क्वेश्चन एक कर लिया जाएगा, अभी तक जो पढ़े उसका क्वेश्चन कर लिया जाएगा। हाँ, ठीक है। इसी वाले का माइक्रो प्रोसेसर कल वाले का, कल जो हम लोग किए थे। अच्छा कल वाले का। सुधीर सर, हाँ हथियार ले दीजिएगा सर। तू जाना पहले ड्यूटी, आ महाराज करा ना सब भी है। अरे टेक्स्ट बुक के ड्यूटी पास लेवे लगी, इतना मेहनत करे लगी है जी महाराज। थोड़ा समय